52 नंबर्स क्यों बनाए उन्होंने देखा कि 52 हफ्तों के बाद पूरी कायनात वापस रीसेट हो जाती है। उन्होंने अपनी काउंटिंग में देखा कि 52 हफ्तों के बाद पूरी चीजें रीसेट हो जाती हैं। 52 इज अ नंबर ऑफ कंप्लीशन। एग्जैक्टली। पहले के जमाने में क्या होता था, नेम नंबर्स में 156 को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी। मैंने इसको कई बार ये भी समझाया है कि इसको इस तरीके से भी समझो कि अर्थ में 365 डेज लगते हैं एक रेवोल्यूशन के लिए। जो हमसे पीछे के प्लैनेट्स हैं, जुपिटर है, मार्स है, सैटर्न है, इन सब का ऑर्बिट टाइम हमसे स्लो है। क्यों? क्योंकि इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? इनकी डेट ऑफ बर्थ है मूलांक 3, 30 अप्रैल 1971 एज पर रिकॉर्ड्स। अब 3 नंबर के साथ विनीत जो था वो आ रहा था 8 नंबर पे। इट वॉज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर हिम। तो इन्होंने क्या किया, अपना पूरा नाम विनीत एस जैन नंबर 1 पे लेके गए, 37 पे लेके गए, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में मीनिंग समझाया 37 का। 3 नंबर का नाम एक कमाल का नंबर है। इट रिप्रेजेंट जीनियसेस, ब्रिलियंट माइंड्स, इंटेलेक्चुअल माइंड्स, पीपल हु आर द स्मार्टेस्ट। ठीक हो ना? व्हाई नॉट? अगर कुछ ए इधर उधर करने से नाम ठीक हो जाता है, या मैं कहता हूं आप मिडिल नेम्स का यूज करो, यूज ओम, राज, कुमार, बैलेंस द नेम्स, व्हाई नॉट? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट खुशी के गुल। वी ऑल हैव आवर नेम्स। मेरा नाम खुशी के गुल है एंड दैट इज आवर आइडेंटिटी। पीपल नो मी बाय योर नेम। आपके नाम से आपको लोग जानते हैं। बट डिड यू एवर थिंक अबाउट कि आपके नाम का कोई मीनिंग है विद रिलेशन टू द नंबर? 100 साल पहले शार्लियंस ने बुक लिखी थी नेम नंबर्स पे, एंड उसी नॉलेज को आज ऋषभ सर, आप सभी के फेवरेट, इस एपिसोड पे लाए और आपको बताएंगे कि कैसे आपका नाम का नंबर आपकी किस्मत बदल सकता है। आप जरूर ये एपिसोड एंड तक देखिएगा। नेम नंबर के साथ साथ हमने बीच बीच में बिजनेस नेम नंबर्स की भी बात करी है, बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल यूज करे हैं, और हम सबका ये डिलेमा होता है, नंबर 4 अच्छा है, नंबर 8 अच्छा है, नंबर 1 अच्छा है, क्या नंबर अच्छा है हमारे लिए? उस चीज को आप ये समझ सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर आप कोई बडिंग न्यूमरोलॉजिस्ट है तो ये एपिसोड भी आपके लिए बहुत वैल्यूएबल रहने वाला है। बहुत बड़ी टीचिंग है इस एपिसोड, तो मेक श्योर इस एपिसोड को एंड तक देखिएगा। सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस करिए सो दैट यू नेवर मिस एन एपिसोड ऑफ नमा टॉक्स। लेट्स गेट इनटू इट। Welcome to Nama Talks, Rishabh sir. And it's always a pleasure to have you on this couch and talk about so many interesting things. हमारे लास्ट फ्यू एपिसोड्स पे इतना प्यार आया लोगों का, राहु एपिसोड इतना लोगों को पसंद आया, जुलाई प्रेडिक्शंस पे लोगों को इतना रिलेटेबल लगा और गाइडेंस मिली। सो इस वजह से अब हम एक नया एपिसोड लाए हैं। Now this episode is going to be something else. It's not out there. It's not something जो पहले कभी हुआ होगा. And the most important part is how you explain things logically and with facts and with examples. So उस चीज़ को हम incorporate करेंगे इस topic में, and आज का episode सबके लिए बहुत important होने वाला है because हम बात करने वाले हैं name number के बारे में. Now we all have names. हम सबके नाम का कुछ ना कुछ meaning है. मेरा नाम खुशी है, उसका मतलब है, बट मेरा नाम शार्लियंस के अकॉर्डिंग एक नंबर पे आता है। अब उसका क्या मीनिंग है कि वो इस नंबर पे आ रहा है, आपका नाम किसी और नंबर पे आ रहा है, उसका क्या मीनिंग है? हम इस चीज़ को अगर समझ जाएं और हम उसमें अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज़ करें, वीकनेसेस पे वर्क करें, तो आई थिंक वी कैन चेंज आवर लाइफ्स। बिकॉज हम अपना नाम सुबह भी यूज़ करते हैं, रात को भी यूज़ करते हैं, लोगों से बात करते हुए यूज़ करते हैं, हर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे हम अपना नाम लिखते हैं। नाउ इट हैज़ सो मच पावर, एंड उस पावर को हार्नेस करना पॉजिटिवली इज़ व्हेन वी अंडरस्टैंड व्हाट इट्स मीनिंग इज़। तो आज हम बात करेंगे नेम नंबर के बारे में। एंड सर, इस टाइम पे मैं रिक्वेस्ट करूँगी ऑडियंस से पहले कि वो अभी जाके अपना नेम नंबर शार्लियन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट है rishabhgrover.com, namannumerology.com है, उन दोनों पे शार्लियन कैलकुलेटर्स हैं नेम नंबर के लिए। मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी डलवाऊंगी सो दैट ऑडियंस कैन एक्सेस इट ईजिली। एंड जब उनको अपना नेम नंबर पता होगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स का पता होगा, सो दे कैन अंडरस्टैंड दिस एपिसोड बेटर। तो सर शुरू करते हैं। पहले मैं समझना चाहूँगी नेम नंबर की क्या इंपॉर्टेंस है, एंड देन व्हाट इज़ शार्लियन, क्योंकि आप हमेशा कहते हैं कि शार्लियन से कैलकुलेट करें। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है खुशी है, और ऑडियंस के लिए बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना, बिकॉज आज कोई ये एंटरटेनमेंट टॉपिक नहीं है, ये लाइफ चेंजिंग टॉपिक है। अगर किसी का नाम बैलेंस्ड है तो ज़िंदगी में वो कमाल कर सकते हैं,
और वहीं नाम में कई बार ग्रेवेस्ट वार्निंग्स भी छुपी होती हैं, अच्छा, और जब वो सामने आती हैं तब इट इज़ ऑलमोस्ट टू लेट टू रेक्टिफाई इट। ओके, तो आज मौका है दुनिया के पास, ऑडियंस के पास, लोगों के पास समझने का कि उनका नाम सही है या उसमें कोई करेक्शन रिक्वायर्ड है। ठीक है। तो इस एपिसोड में पेन पेंसिल लेके बैठे, और जैसे आपने रिक्वेस्ट करी कि सबसे पहले जो वेबसाइट्स के लिंक हमने दिए हैं, कैलकुलेटर्स बना के दिए हैं, यहाँ पे जाके अपना नेम नंबर ये चेक कैलकुलेट कर सकते सकते हैं। हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। दे विल गेट अ कंपाउंड नंबर, और उसके बाद उस कंपाउंड नंबर को लेके बैठे हम 1 से लेके 9 नंबर्स और उनके कंपाउंड नंबर्स भी, जैसे 18, 27 है, 45 है, अच्छा, 33 है, 24 है, इन सब की भी हम बात करेंगे विद एग्जांपल्स, ठीक है। और रियल लाइफ में कैसे अनफोल्ड हुए। तो जो आपने मेरे से सवाल पूछा, वाई शार्डियंस, एग्जैक्टली। देखो अब शार्डियंस एक ऐसी ट्राइब है जिसने सबसे पहले सोचा कि भाषा का भी कोई मेजरेबल क्वांटिटी होनी चाहिए, ओके। राइट। वी कुड हैव मेजर्ड एवरीथिंग इन नंबर्स, क्वांटिटी है, डिस्टेंस है, राइट, परसेंटेजेस है, बट भाषा का कोई नंबर नहीं है। नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तरीके से एक लैंग्वेज बनाई विद सिजल्स। सिजल्स बेसिकली आर साइंस, सिंबल्स, ओके। ठीक है, लाइंस एंड ड्राइंग्स करके, जैसे मैंड्रिन लैंग्वेज आज भी जो है वो सिजल बेस्ड है। तो उन्होंने इस लैंग्वेज को बनाया और उन्होंने 1 से लेके 8 तक नंबर्स बनाए, ठीक ओके। है। अब 1 से लेके जो 8 तक उन्होंने नंबर्स बनाए, 9 नंबर पे जाके वो थोड़ा सा अटक गए, ठीक है। ठीक है, बिकॉज 9 नंबर जो था उसमें कुछ भी आप ऐड करो, लाइक फॉर एग्जांपल 4 + 9 = 13, द नंबर यूज्ड टू कम बैक टू इट्स ओन सेल्फ। ओके। तो उन्होंने कहा ये 9 नंबर बड़ा स्पिरिचुअल नंबर है, अनोखा नंबर है, तो इसको हम इस कैलकुलेशन से बाहर रखेंगे। रादर 9 नंबर हम अपने राजा को डिनोट करेंगे, और 9 नंबर के बाद कोई नंबर है नहीं, इन्फिनिटी है, 0, तो वो हम भगवान को डिनोट करेंगे। ठीक है। अब ये साइंस जो थी ये ट्रैवल करी, ये ट्रैवल करी ग्रीस, पर्शिया, अलेक्जेंडर को पता चली। वहाँ पे ग्रीस में ऑलरेडी एक सिस्टम था पाइथागोरस का, जो Exactly. कुछ टाइम के बाद वहाँ पे वो चल रहा था। एंड पाइथागोरन वाज अ वेरी गुड मैथमेटिशियन, ठीक है, उनके थ्योरम्स हैं, उनके प्रिंसिपल्स हैं। तो उन्होंने भी इसके ऊपर काम करना शुरू करा जब उनको समझ में आया कि नंबर्स एंड लैंग्वेज कैन बी समथिंग। बट पाइथागोरस का जो सिस्टम था वो ग्रीक कॉन्सेप्ट की तरफ ज्यादा था, ठीक and है। he included the number 9 also because he thought that number 9 is a very specific number because all the angles depend on number 9, अच्छा। क्योंकि 90 डिग्री पे ही बिल्डिंग खड़ी हो सकती है। अगर वो 85 होगी या वो 95 होगी तो टिल्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो he thought that number 9 was a stability number। बट उसमें क्या हुआ कि वहां पे पाइथागोरस की जो रीडिंग्स हैं वो इनएक्यूरेट आनी शुरू हो गई, क्योंकि जब भी आप किसी चीज को बनाते हो, थ्योरी को आपको टेस्ट करना पड़ता है कई सालों तक। एग्जैक्टली। तो कई सालों के बाद पता चला कि शार्डियंस का जो सिस्टम है, जो इंग्लिश ने अडेप्ट किया, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में क्या था, 26 अल्फाबेट्स थे, तो उन्होंने शार्डियन सिस्टम्स को अडेप्ट किया। तो एक अरिथमेंसी यानी अरिथमेटिक्स प्लस नॉर्मेंसी का कॉन्सेप्ट बन गया। धीरे धीरे मॉडर्न टाइम्स में वो न्यूमरोलॉजी एक शब्द बन गया। ओके। अगर आज से 200 साल पहले जाके पूछोगे न्यूमरोलॉजी किस चिड़िया का नाम है, तो नहीं पता होगा किसी को भी। ओके। अरिथमेंसी पता था, अरिथमेटिक्स पता था, नॉर्मेंसी पता था। जैसे मैथमेटिक्स बाद में वर्ड बना। अब यहाँ पे कई बार हम कहते हैं कि जी 200 साल तो बहुत कम समय है, ये हमारी किस्मत कैसे बता सकता है। 200 साल कम समय नहीं है। बहुत सारे रिलीजन्स जो हम फॉलो करते हैं वो 500-600 साल के हैं। बहुत सारे हम स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस को जो फॉलो करते हैं वो 100 साल के हैं, 50 साल के हैं, ठीक है। कई कंट्रीज लाइक सिंगापुर 50 साल पहले ही जन्मी है। या इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो 75 साल पहले इंडिपेंडेंस आई थी। तो अब होता क्या है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 200 साल के अंदर जब इंग्लिश लैंग्वेज और शार्डियंस की नॉलेज को कंबाइन किया गया, तो वी गॉट अ फॉर्मूला जहां पे ये पता चल गया कि सिंक्रोनिसिटी क्या होती है। क्या होती है? यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ है और आपका नाम है, इसके बीच में अगर आपके दोनों में कॉम्बिनेशंस बनते हैं, सिंक्रोनाइज्ड हो, तो आपको रिजल्ट्स लाइफ में बेटर मिलते हैं। अच्छा। ठीक है। अब इसको आप समझो कि नेम नंबर्स जो थे शार्डियंस ने, उन्होंने 1 to 8 नहीं बनाया,
उन्होंने कंपाउंड 52 नंबर्स भी बनाए। ओके। 52 नंबर्स क्यों बनाए उन्होंने देखा कि 52 हफ्तों के बाद पूरी कायनात वापस रीसेट हो जाती है। उन्होंने अपनी काउंटिंग में देखा कि 52 हफ्तों के बाद पूरी चीजें रीसेट हो जाती हैं। 52 इज द नंबर ऑफ कंप्लीशन। एग्जैक्टली। कार्ड्स में भी आप देखते हो तो 52 पत्ते होते हैं, 52। हाँ। ठीक है, तो उन्होंने 52 तक तो कंपाउंड लेके गए। उसके बाद कहा कि इसके बाद जो भी चीजें वो अपने आप को रिपीट कर रही रिपीट हैं। कर रही है। इसमें भी लेकिन गैप है। कहते हैं ना, एवरीथिंग कैन नॉट बी परफेक्ट एट वंस। इसमें भी एक गैप है, उसकी बात हम चर्चा आगे करेंगे। ओके। लेकिन ओवरऑल विद एक्सपीरियंस, विद प्रैक्टिस, विद प्रूफ, इट वाज फाउंड दैट शाल्डियन सिस्टम ऑफ न्यूमरोलॉजी इज मोर एक्यूरेट। ठीक और है। आज भी जो हम बात करेंगे वो ये नहीं कि मुझे क्या लगता है, मैं कोई भी नहीं हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ ऋषभ ग्रोवर इज नो वन, न्यूमरोलॉजी इज द ओनली थिंग दैट यू शुड बिलीव इन। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि नेम नंबर बिकेम वेरी पॉपुलर इन द लास्ट 4-5 ईयर्स। बहुत पॉपुलर हो गया, और मैं ये चीज़ अच्छी मानता हूँ कि लोग अपना हाथ आजमा रहे हैं। पीपल आर वॉन्टिंग टू लर्न, टू शेयर नॉलेज। बट इंसान है ना, उसको आसान पैसा कमाने की आदत लग जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो वेल रिसर्च्ड नहीं हैं, सुनी सुनाई बातों पे आके लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगे विदाउट नोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नेम नंबर। एंड दैट माइट बी डूइंग मोर हार्म देन गुड। एंड ये कॉन्सेप्ट आज तक किसी ने शेयर क्यों नहीं किया? बहुत सारे दिग्गज न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बिकॉज दिस इज द कोर ऑफ न्यूमरोलॉजी। अच्छा। दिस इज द सीक्रेट दैट एवरीवन कीप्स टू देमसेल्व्स। कहते हैं ना कि नीम हकीम अपनी दवाई का अगर फॉर्मूला बता देगा तो उनके पास कोई नहीं आएगा। बट व्हाई आई थॉट दैट पीपल हैव टू नो दिस, बिकॉज मेरी कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऋषभ ग्रोवर एक है, राइट? वो अनेक नहीं है। बट शायद इस इंफॉर्मेशन के थ्रू बहुत सारे जो बडिंग न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जो हमें सुनते हैं, उनकी भी आंखें खुलेंगी, ऑडियंस की आंखें खुलेंगी कि एक्चुअल में मीनिंग क्या है। एग्जैक्टली। एंड दे वुड बी एबल टू चेक देमसेल्व्स। एग्जैक्टली। तो मैंने कैलकुलेटर भी बना के डाल दिया है और साथ में मीनिंग्स भी डाल दिए हैं फॉर यू टू रेफर टू इट। ठीक तो है। हर कोई जाके अपना नंबर चेक कर सकता है और उसका क्या मतलब है एज पर द शाल्डियंस, ठीक है। नॉट एज पर मी। एज पर द शाल्डियंस उसका क्या मतलब है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो अब इस कॉन्सेप्ट को समझना शुरू करते हैं। बहुत सारे मैंने आपके लिए नाम रिसर्च करे, हजारों नाम में से कुछ मैं आपको सैंपल्स देना चाहूंगा, जिसको देख के आपको समझ में आ जाएगा कि नेम नंबर की क्या पावर है। वाओ, ठीक है, सुपर एक्साइटेड। चलो अभी हम बात करना शुरू करते हैं नेम नंबर्स की फ्रॉम 1 to 9। ठीक है, तो जो जो नाम 1 पे या 2 पे आ रहा है जैसे उसके किसी बाद का भी बात। नेम नंबर कंपाउंड फॉर एग्जांपल है 10 पे आ रहा है, 19, 28, 37, Okay. 46, उनकी बात करते हैं। अब यहाँ पे आप बात करो ऋषभ पंत की, ठीक है? इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 4 अक्टूबर 1997। ठीक है। पहली बात तो कई लोग जो बोलते हैं ना, मूलांक 4 अच्छा नहीं होता, भाग्यांक 4 अच्छा नहीं होता, दोनों ही 4 नंबर लेके बैठे हैं ये। ओके। एंड 4 नंबर बिलोंग्स टू विच फैमिली? 1 2 4 7, इस फैमिली Yes. को बिलोंग करते हैं। यस। तो इनका जो नेम नंबर है वो आता है नंबर 1 पे। ऋषभ पंत एड्स अप टू नंबर नंबर 1। 1। तो नो डाउट छोटी उम्र में सक्सेसफुल हो गए, खेलना शुरू कर दिया, लाइमलाइट मिल गई। लेकिन आपने देखा कि इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रैजिक इंसिडेंट भी हुआ। वो कब हुआ? 2022 में। ओके। ठीक है, ही हैड मेट विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सीडेंट। एक्सीडेंट। तो अब शाल्डियंस ने क्या कहा, इस बात को समझ लेते हैं। ऋषभ पंत जो है नाम आता है 37 पे। ठीक है। ठीक है। 1। 37 1 हो गया, पर 37 का ही मीनिंग पढ़ते हैं। ठीक है। व्हाट डज द नंबर 37 से अबाउट द पर्सन जो इस नाम को कैरी कर रहा है? ठीक है, दिस इज एज पर द बुक्स। दिस नंबर हैज अ डिस्टिंक्ट पोटेंसी ऑफ इट्स ओन। ठीक है। It is a number of good and fortunate friendships in love and in combinations connected with the opposite sex. It is also good for partnerships of all kinds. It is a fortunate indication if it appears in connection with future events. कितना बढ़िया मतलब है इसका कि अपनी पोटेंसी भी है, ऑपोजिट सेक्स के साथ भी अच्छा है, पार्टनरशिप्स में भी अच्छा है। एंड नो डाउट ऋषभ पंत के जो आप पार्टनरशिप्स देखते हैं या मैच में, क्रूशियल सिचुएशंस में आके मैच को निकाल के जाते हैं, वो जिता के जाते हैं कई बारी।
तो इसका मतलब ये है, और फ्यूचर इवेंट्स के लिए भी अच्छा है। बट आपने देखा है कि वो एक नंबर लिखते हैं अपनी जर्सी पे, वो नंबर है 17 नंबर, 17। नाउ हिज नेम एट नंबर 1 एंड वेयरिंग द जर्सी नंबर 17 इज नॉट वेरी गुड, क्योंकि 1 और 8 का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत फ्रूटफुल कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता। अब प्लेयर्स के लिए हमें ये भी देखना होता है कि वो जो नंबर कैरी कर रहे हैं उसका मतलब क्या है। ओके। अब इन्होंने 17 नंबर पहना, अब 17 नंबर का क्या मतलब लिखा है शैल्डियंस ने, मैंने नहीं। दिस इज अ हाईली स्पिरिचुअल नंबर एंड इज एक्सप्रेस्ड इन सिंबलिज्म बाय द 8 पॉइंटेड स्टार ऑफ वीनस, ठीक है। अ सिंबल ऑफ पीस एंड लव। तो शांत दिखाई देते हैं, सबके साथ हंसमुख नजर आते हैं। It is also called as the star of magic and expresses that the person it represents has risen superior in spirit. मतलब ये अपने आप से आगे बढ़ के आए, स्पिरिट इनके आगे बढ़ के आई है to the trials and difficulty of his life or his career. It is considered as the number of immortality and the person's name lives after him. It is a fortunate number if it works out in relation to future events, provided it is not associated with the single number of 4s and 8s. ओके। तो इनका मूलांक क्या है? मूलांक 4। 4 है। तो 4 नंबर अगर 17 नंबर पहन रहा है तो उनकी जो स्पिरिट है वो ट्रायल्स और डिफिकल्टीज को फेस करेगी, लिखा हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो नो डाउट आफ्टर दैट एक्सीडेंट ही केम बैक स्ट्रॉन्गर, बट बार बार ये चांसेस बने रहेंगे कि कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। बट इट इज अ नंबर ऑफ, एज आई सेड, इमोर्टैलिटी। तो इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ लेकिन कुछ हुआ नहीं। कहते हैं लोग भी वहां पे हैरान थे कि गाड़ी पूरी ध्वस्त हो गई, आग लग गई, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो ये ऊपर वाले का करिश्मा भी, आशीर्वाद भी, और साथ में नंबर प्ले भी है यहाँ पे, दैट इट इज रिटन कि इस तरीके की चीजें लाइफ में हो सकती हैं, बट इट इज ऑल्सो नंबर ऑफ इमोर्टैलिटी। अब 4 नंबर इनके साथ है, जो इसमें लिखा हुआ है कि 4 और 8 के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन ये यूज कर रहे हैं। तो होगा क्या कि आखिरी तक पहुंच के डाउनफॉल। ओके। तो इनको बार बार मैच फिनिश करने में दिक्कत आएगी, बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो लास्ट का जो स्टेप होता है ना, आखिरी पड़ाव, वहां पे बार बार फॉल्टर करेंगे। और यही अगर अपना नंबर चेंज करके नंबर 1 की फैमिली में ले आएंगे, जर्सी का जर्सी नंबर 1 पहनना शुरू कर दें, ही विल डू वेरी वेल। या 6 नंबर पहनना शुरू कर दें, ठीक ही है। विल डू वेरी वेल, बिकॉज राहु के साथ 4 के साथ 1 या 6 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। ओके। ठीक है, इसकी बात हम आगे बाद में भी करेंगे, why 6 and 4, why 1 and 4। और ये भी मैं आपको बात बता दूं, ऋषभ पंत, बिकॉज मूलांक और भाग्यांक 4 है, ही विल डेफिनेटली एंटर पॉलिटिक्स आफ्टर द एज ऑफ 45। इन्होंने आना ही आना है दैट्स 45 साल के इंटरेस्टिंग। बाद। तो ये चाहे सीएम बने चाहे मिनिस्टर बने, लेकिन ये पॉलिटिक्स में जरूर आएंगे। दैट्स इंटरेस्टिंग। ठीक है, बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं ना जो पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, ही विल बी अ वेरी सक्सेसफुल वन एज वेल। अब आगे बात करते हैं। अब मैं बात करता हूं आपसे एक ऐसे व्यक्ति की जब पूरी दुनिया अडानी के खिलाफ थी, सिर्फ एक ऐसा इंसान था हु शोड फेथ इन अडानी स्टोरी एंड मेड बिलियंस फॉर हिज इन्वेस्टर्स, नॉट मिलियंस, बिलियंस। एंड हु दिस पर्सन इज? राजीव जैन, ठीक है। RAJIVJAIN। एंड क्या है इनकी कंपनी का नाम? GQG पार्टनर्स। दैट एड्स अप टू 37। तो 37 का तो मीनिंग मैंने बताया अभी सबको कि इट्स अ गुड नंबर फॉर पार्टनरशिप्स। तो आपने देखा कि 37 नंबर कंपनी का नाम आ रहा है, तो इसमें GQG पार्टनर्स लिखा हुआ है, एवरीबडी इज कमिंग टुगेदर मेकिंग वेल्थ। बट इनका नाम जो 19 नंबर पे आ रहा है उसका क्या मतलब है? ठीक है। This number is regarded as fortunate and extremely favorable. It is symbolized as the sun and is also called the Prince of Heaven. It is a number promising happiness, success, esteem, and honor, and promises success in one's plans for the future. क्या बढ़िया नंबर है। अब इसी स्पेलिंग के साथ, इसी नाम के साथ एक और व्यक्ति हैं जो डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस बने सरकारी हमारी गवर्नमेंट में, राजीव जैन। तो देखो कि 2 अलग अलग नाम, या और दोनों ही अपने अपने फील्ड में ऑनर, सक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये तो लिखवा के आए थे अपने नाम के साथ। तो
अगर आपके कर्म ठीक हैं, अगर आपके एक्शंस ठीक हैं, इफ यू आर वांटिंग टू मेक इट बिग एंड योर नेम इज सपोर्टिव, तो आपका रास्ता बहुत आसान हो जाता है। ये चीज अभी आपको सामने के सामने एग्जाम्पल मिल गया। प्रूव हो रही है। ये तो लिखा हुआ है ना इन्होंने, या that if you're using a 19 or 37, इसीलिए पहले के जमाने में क्या होता था, नेम नंबर्स में 156 को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी। मैंने इसको कई बार ये भी समझाया है कि इसको इस तरीके से भी समझो कि अर्थ में 365 डेज लगते हैं एक रेवोल्यूशन के लिए। जो हमसे पीछे के प्लैनेट्स हैं, जुपिटर है, मार्स है, सैटर्न है, इन सब का ऑर्बिट टाइम हमसे स्लो है, रेवोल्यूशन टाइम हमसे स्लो है। बट वीनस मरकरी का सन का हमसे फास्ट है। फास्ट है। सन तो स्टेशनरी है, इट्स द न्यूक्लियस, Yeah. बट मरकरी 77 डेज है, वीनस उससे ज्यादा थोड़ा स्लो है, लेकिन अर्थ से फास्ट है। तो 156 नंबर्स को ज्यादा महत्वता दी जाती थी। और जैसे से आप इस नंबर्स को समझना शुरू करोगे इस एपिसोड में, यू विल गेट टू नो कि हर एक नंबर की क्या खासियत है। ठीक है। अब ये आपने समझा एक नंबर को। सिमिलरली एक और एग्जांपल बताता हूं। अब लोग कहते हैं कि अरे ये जो न्यूमरोलॉजी है ना, ये तो फालतू लोग करते हैं, बड़े लोग इस चीज को फॉलो नहीं करते। जबकि जेपी मॉर्गन ने उल्टा कहा था। हाँ। ठीक है, दैट बिलियनियर्स यूज एस्ट्रोलॉजी बट मिलियनियर्स डोंट। तो ऐसे एक बिलियनियर का नाम बताता हूं आपको मैं, विनीत एस जैन। ओके। अब विनीत की जो यूजुअल स्पेलिंग होती है वो होती है VINEET। यस। इन्होंने देखो कैसे अपने नाम की स्पेलिंग लिखी है, VNEET। आई नहीं है नाम है, SJAAIN। इंटरेस्टिंग। अब कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट देखेगा ना इस चीज को, जो बडिंग होगा, वो कहेगा तो सेम ही है, इधर से आई निकाला, इधर ए डाला। या सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? इनकी डेट ऑफ बर्थ है मूलांक 3, 30 अप्रैल 1971 एज पर रिकॉर्ड्स। अब 3 नंबर के साथ विनीत जो था वो आ रहा था 8 नंबर पे। इट वॉज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर हिम। तो इन्होंने क्या किया, अपना पूरा नाम विनीत एस जैन नंबर 1 पे लेके गए, 37 पे लेके गए, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में मीनिंग समझाया 37 का। और अगर इनका भाग्यांक देखोगे तो आता है नंबर 7 पे। तो 1 2 4 7 की फैमिली कंप्लीट हुई नाम के साथ। जिसके भी नाम भाग्यांक के साथ कंपैटिबल है वो लाइफ लॉन्ग सक्सेस उनकी ज्यादा स्ट्रांग रहती है। तो इसका इंपॉर्टेंस मूलांक से कम भाग्यांक से ज्यादा है। दोनों के साथ है, लेकिन भाग्यांक के साथ थोड़ी सी अथॉरिटी ज्यादा रहती ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि क्या है कि आप एक समय के बाद कब सक्सेसफुल होना चाहते हो? जब ये यंग हो ना, you can still get away with a lot of ups and downs. You can take risk. You can take risks. But भाग्यांक के साथ कंपैटिबिलिटी होनी ज्यादा जरूरी है। एंड भाग्यांक बाद में पावर में आता है। बाद में पावर में आता है, तो ज्यादा लंबे समय तक वो स्ट्रांग रहता है। ठीक है। अब कई बार लोग क्या होते हैं, क्योंकि ऑडियंस जो है ना वो बड़ी थोड़ी समझदार ज्यादा है, वो मेरी बात सुन के मेरे पास आते हैं कंसल्ट करने के लिए। वो कहते हैं नहीं नहीं आपने तो ऐसे कहा था। तो ये जो हम इंफॉर्मेशन आपको बताते हैं ये फर्स्ट एड इंफॉर्मेशन है, ताकि आप लाइफ में गलत ना जाएं, आप अपने आप को ठीक कर पाए। बट जब मेरे पास आते हैं तो उसमें बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस और देखे जाते हैं। ठीक है। कि आपका नक्षत्र क्या है, आपकी महादशा क्या है, आपका लाइफ में गोल क्या है, पर्पस क्या है, व्हाट आर यू वांटिंग टू डू, किस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, कौन से हाउसेस में आपके प्लैनेट्स हैं, उसके बेसिस पे आपका नाम डिसाइड होता है। तो इट्स लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर गिव्स यू लॉट ऑफ एडवाइस कि आप घर पे हैं तो अपनी हार्ट हेल्थ का कैसे ठीक रखना है, लेकिन वंस यू आर एट द ऑपरेशन टेबल देन द डॉक्टर डिसाइड्स व्हाट नीड्स टू बी डन फॉर यू। तो इसीलिए जब मेरे पास आते हैं, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, किसी के पास भी जाते हैं, तो उन पे भरोसा करके जाएं, क्योंकि आप सर्जरी करते हैं। हम सर्जरी, नेम इज मोर पावरफुल देन अ सर्जरी। आओ। कैसे, इसका एक और एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। ठीक है। ठीक है, अब आपने एक नाम सुना होगा कि एक ऐसे राष्ट्रपति जो 3 बार इलेक्ट हुए यूएस में, यूजुअली 2 बार होते हैं, जो 3 बार इलेक्ट हुए, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। एक पे सर्वे देख रहा था जिसमें फेमस या मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कौन कौन से रहे हैं। उसमें 2-3 नाम थे, अब्राहम लिंकन था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट नेम कम्स टू नंबर 73। 73 ठीक है। 1। अब 73 जो है, क्योंकि ये 52 के बाद आता है, 52 के बाद आता है, तो इसमें क्या करोगे, 7 + 3 को कितना हो जाएगा, 1 10 हो जाएगा। 10। तो 10 का क्या मीनिंग है वो भी समझ लो। Symbolized as the wheel of fortune, it is the number of honor, of faith and self-confidence, of rise and fall. One's name will be known for good or evil.
According to one's desires, it is a fortunate number in the sense that one's plans are likely to be carried out. तो अगर इंसान ने सोचा कि मुझे अच्छा करना है तो बहुत अच्छा होगा, और इंसान ने सोचा नहीं मुझे बुरा करना है तो बहुत बुरा होगा. But because it was Roosevelt who believed that I want to change American history. Yes. It is coming from a war time, the economy needs to be reinstated. उन्होंने उसको अच्छा व्हील किया. ऑफ फॉर्च्यून राउंड के लिए अच्छा किया. लेकिन यहाँ पे एक और बात लिखी, राइज एंड फॉल. इसका क्या मतलब हुआ? चैलेंजेस आए. चैलेंजेस आए. अब इनका जो मूलांक था वो था 3, 30 जनवरी 1882. भाग्यांक था 5. तो पहली बात तो भाग्यांक 5 आ गया तो बहुत अच्छी बात हो गई. अच्छा. राइट, इट गेव हिम अ लॉट ऑफ करेज, इट गेव हिम अ लॉट ऑफ बिजनेस सेंस. लेकिन क्योंकि अभी ना तो नाम 3 और 5 मूलांक जो है वो 1 to 4 7 फैमिली से तो नहीं आता. नथिंग इज कंपैटिबल देयर. एज पर द, अगर हम वो भी देखते हैं ज़ोडिएक, तो वो भी एक्वेरियस है. ओके. तो नाम 5 पे तो ज्यादा बेटर था, बट 1 था तो जैसे मैंने आपको मीनिंग बताया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अच्छी सोचते तो अच्छा हुआ. ही वॉज द ओनली प्रेसिडेंट हु सर्व्ड ऑन अ व्हीलचेयर. राइज एंड फॉल. ओके. तो आपका नाम ये भी बताता है कि जिंदगी में आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे और क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, और फिर क्या आउटकम भी आएगा. आउटकम क्या आएगा. ठीक है. तो ऐसे मतलब अभी मूलांक और भाग्य के साथ नाम कंपैटिबल नहीं था, बट क्योंकि नाम का मतलब अच्छा था तो उसका रिजल्ट अच्छा रहा. लेकिन चैलेंजेस साथ में जरूर आए. और वैसे भी फॉर कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, इन लोगों को जॉइंट हेल्थ का ध्यान वैसे भी रखना चाहिए. इनको लोअर बैक पेन, नी पेन, सर में दर्द, स्पाइन रिलेटेड इश्यूज ज्यादा आते हैं. और अगर शुरुआत हो रही है किसी का भी, अगर हॉरोस्कोप कहता है कि आप कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस हैं, दे मस्ट कंसल्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या कुछ रेमेडीज हैं जो हम कर सकते हैं. और नहीं कंसल्ट करना चाहते तो एक आपको रामबाण बता देता हूं कि सिर्फ जमीन पर नंगे पांव चलना शुरू करो, मटके का पानी पियो, अर्थ एलिमेंट का, और जितना हो सके पेड़ पौधों का अपने आसपास ध्यान रखो, फ्लोरा एंड फौना मेंटेन करो. ये 3 चीजें तो आप जरूर करो ना. इन केस इफ यू डोंट वांट टू कंसल्ट, यू थिंक दैट कि नहीं मुझे किसी भी तरीके की अभी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए विच में ट्रिगर मी इन अ रॉन्ग वे, यस. करो. तो जिनका लेकिन ज़ोडिएक है कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, उनको ये जरूर करना चाहिए. ठीक है. ठीक है. अब 1 नंबर की बहुत सारी चर्चा होगी, लेकिन फिर भी 1-2 नाम और बताता हूँ. जैसे आपको फाल्गुनी नैयर जी हैं, ठीक है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंडियन वुमन हु मेड हर नेम फाइटिंग अगेंस्ट द Globally. ऑड्स, गिविंग कंपटीशन टू रिलायंस कि जो भी आना है आ जाओ मैदान में, मैं खड़ी हूँ यहाँ पे. दैट्स Yes. पावर ऑफ 37. फाल्गुनी नैयर adds up to 37. ओह. एंड मूलांक 1, भाग्यांक 4, अगेन बिलोंगिंग टू द 1 to 4 7 फैमिली. ओके. तो आपने देखा अभी 37 नाम की हमने कितनी सारी बात करी, अच्छा मीनिंग रहा. 19 नंबर की हमने बात करी, राजीव जैन, अगेन अ गुड एग्जाम्पल. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि अगर आपकी सिंक्रोनिसिटी और नाम का मतलब अच्छा है तो यू कैन डू वेल. ठीक है. अब एक ऐसे नाम पे चलते हैं जो कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट नहीं करेगा. बट डज इट मीन इट इज बैड? नॉट रियली. डज इट मीन इट्स गुड? नॉट एट ऑल. ओके. ठीक है. अभी कौन सा है? ये है नेम नंबर 2. 2 नंबर. अगर आपका नाम 2 नंबर पे आता है, यानी अगर वो कंपाउंड नंबर लेट्स से 11 है, या 20 है, या 29 है, या 38 है, 47 है, तो इट कम्स विद अ लिटिल बिट ऑफ वार्निंग्स. ठीक है. क्या वार्निंग्स है वो समझ लेते हैं. सबसे पहले तो देखो कि क्या इतना ही बुरा है? नहीं. सक्सेसफुल आदमी का नाम बताता हूं मैं आपको, श्री अरविंद कृष्ण. अरविंद कृष्ण नाम है, 38 पे आता है. सीईओ किसके बनेंगे? आईबीएम के. ठीक है. आईबीएम कम्स टू नंबर 7. इनका अपना डेट ऑफ बर्थ क्या है? 23 of November 1962. 5. और भाग्यांक क्या बना? 7. तो नाम कंपैटिबल हुआ भाग्यांक के साथ. तो लेटर इन लाइफ, बड़ी उम्र में अथॉरिटी का मौका मिला, सक्सेस मिली. ज्यादा. हो सकता है 35 से पहले अगर इनसे बात करें तो स्ट्रगल्स बहुत रहे होंगे जीवन में, खुद ही बताएंगे. लेकिन अरविंद कृष्णा नाम 38 पे आता है. इसका क्या मतलब है? अब 38 का क्या मीनिंग है वो पढ़ लेते हैं एक बार किताब में. हमने कुछ भी अपने मन से नहीं बनाना, जो किताब में है वो लिखा है. तो ये सब शार्डियन बुक का है. ये सब शार्डियन बुक है. एंड सारी हमारी वेबसाइट information. पे पूरी इन्फॉर्मेशन सारी अवेलेबल है. ठीक है. अब इसका मतलब पढ़ो. 38 कहते हैं कि इट हैज द सेम मीनिंग एज 29. 38 and 29. इज द सेम मीनिंग. ठीक है. It is not a fortunate number for the indication of future events. This number indicates uncertainties, treachery, and deception of others.
It foreshadows trials, tribulation, and unexpected dangers, unreliable friends, and grief and deception caused by members of the opposite sex. It gives grave warning if it comes out in anything concerning future events. It's all negative. क्या इन्होंने बोला कि डिसेप्शन होगी, ट्रेचरी होगी, ट्रायल्स होंगे, ट्रिबुलेशन होगी, अनएक्सपेक्टेड डेंजर्स होंगे, अनरिलायबल फ्रेंड्स होंगे. अब हो सकता है कि इन्होंने ये सब लाइफ में फेस ना किया हो, ठीक है, बट इसके चांसेस हमेशा बने रहते हैं. यू आर ऑन अ टिकिंग टाइम बॉम्ब. ठीक है. कब आपको धोखा मिल जाए आपको नहीं पता. चांसेस है. चांसेस है. पीपल माइट बैकस्टैब यू. ट्रायल्स फेस करने पड़ सकते हैं. तो ऐसी फ्रीक्वेंसी को रखना ही क्यों है कि जिससे रिस्क आ सके. कहते हैं ना कि एक वॉल्केनो के पास आप रह रहे हो तो आपको ये नहीं, सालों साल ना फटे तो ना फटे, बट लेकिन जिस दिन फटेगा उस दिन सब कुछ तबाह कर देगा. एग्जैक्टली. अब ये तबाह किसके लिए हुआ? इनके लिए तो नहीं हुआ. और मैं कहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ भगवान से कभी भी ना हो. ठीक है, नहीं तो अपना नाम ठीक कर ले. ठीक है, किसके लिए हुआ? सुब्रता राय. सुब्रता रॉय कौन है? सहारा. अच्छा. Subrata Roy, born on 10th of November 1948, who also has Bhagyang 7 as this gentleman, Arvind Krishna. दोनों का सेम है, भाग्यांग 7 है, नाम दोनों का 2 नंबर पे. सुब्रता रॉय का नाम 29 पे है. तो क्या नहीं हुआ? डिसेप्शन भी हुई, ट्रायल्स भी हुए, ट्रिबुलेशन भी हुई, और दूसरों से धोखा भी मिला, अनएक्सपेक्टेड डेंजर्स भी है. क्या नहीं है? तो एग्जैक्ट मीनिंग which is written by the Chaldeans, he has to face it all in life. एक के हुआ, एक के नहीं, ऐसा क्यों? फिर मैंने क्या बोला आपको कि वॉल्केनो कब फूटे? यू डोंट नो. ठीक है, आप बचे हुए हो, आपके कर्म अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाला है. नंबर तभी एक्टिव होता है जब आपके लिए कोई आप शॉर्टकट लेने के बारे में सोचते हो. अच्छा. अब हो सकता है कि अरविंद कृष्णा साहब कहते हैं कि नहीं, मेरे कर्म बहुत अच्छे. क्यों? भागवत गीता में क्यों कहा गया कि कर्मण्य वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन? क्यों कहा इन्होंने? क्योंकि कर्म ही भाग्य है. अब हम रहते हैं मटेरियल वर्ल्ड में. वी ऑल ट्राई टू बी राइटफुल, वी ऑल ट्राई टू बी राइटियस, बट हर किसी की लाइफ में शॉर्टकट्स लेने का मौका आता है एंड लेना भी पड़ता है. हर किसी को राहु प्ले करता है, जो मैंने राहु वाले एपिसोड में समझाया था. यस. ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा उसका लिंक आप दे दीजिएगा. श्योर. जरूर देखेंगे लोग. और वो एपिसोड भी ऐसा है जो आप समझ गए तो जिंदगी को आप अपने बहुत आसान तरीके से दैट वाज लाइफ चेंजिंग. उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट करा. मुझे अच्छा लगा कि लोगों तक नॉलेज पहुंची है, उन्होंने कुछ सीखा है. और वही आज की कोशिश है कि इस एपिसोड को ध्यान से सुनना, पेन पेपर लेके बैठो. ये जो इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, दिस इज गोल्डन इन्फॉर्मेशन. दिस इज समथिंग न्यू, मैंने कहीं नहीं देखा ये सब. तो सुब्रतो रॉय का नाम आया 29 पे, और ये सब गड़बड़ घोटाला उनके साथ हुआ. Had he followed numerology, maybe this all could have been prevented, avoided. अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत कर्म करोगे, सही नाम रखोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे. बट सही नाम होगा, सिंक्रोनाइज होगा डेट ऑफ बर्थ के साथ, तो ऐसा मौका ही नहीं आएगा कि आपको शॉर्टकट लेना पड़ेगा. यू विल ऑलवेज फॉलो द राइटियस पाथ ओनली. तो इन्होंने कुछ सोचा कि चलो पब्लिक का पैसा आसानी से मिल जाएगा, नाम मेरा बड़ा है, बना लेते हैं. 29 ने वहीं पकड़ लिया. तो ये जो 248 के नाम है ना, ये कार्मिक नेम्स हैं. कौन से नाम है? 248 के. ये कार्मिक नेम्स हैं. ये आपको ऊंचाई तक पहुंचाएंगे, और जहां आपके कर्म गलत होंगे वहां आपको जमीन के नीचे डाल देंगे. तो सिर्फ कर्म का काम है इसमें? एक कर्म का काम है. चलो जैसे मैंने कहा 1 है, 5 है, 6 है, ये लोग तो अच्छा कर ही रहे हैं. 3, 7, 9 भी अच्छा कर रहे हैं. बट 248 ये ऐसे नाम है, या तो शिखर पे या तो पाताल में. इस तरीके के नाम है ये. आपने देखा अरविंद कृष्ण शिखर पे, सुब्रतो रॉय पाताल में. इस तरीके के नाम है. चलिए, मैं कहता हूँ भगवान उनकी आत्मा को शांति दे. अब हम एक ऐसी आत्मा की बात करें जो इस दुनिया में नहीं है, बट मैं सिर्फ लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाह रहा हूँ कि हाउ रिस्की इट कैन बी इफ यू आर कैरिंग दिस फ्रीक्वेंसी. नेम नंबर 3 की बात करते हैं. ठीक है. 3 नंबर का नाम एक कमाल का नंबर है. इट रिप्रेजेंट जीनियसेस, ब्रिलियंट माइंड्स, इंटेलेक्चुअल माइंड्स, पीपल हु आर द स्मार्टेस्ट. ऐसे एक व्यक्ति की बात करता हूँ जो IIT वाराणसी से निकले हैं. और अभी हाल ही में मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल देखा जिसमें लिखा जाता है गोल्डन शब्दों में, रिचेस्ट इंडियन इन द यूनाइटेड स्टेट्स. ओके. क्या नाम है इनका? जय चौधरी. ठीक है. बॉर्न ऑन 26th of August 1958. इनका भाग्यांक है 3 नंबर का.
मूलांक है 8, भाग्यांक है 3। 3। अब जय चौधरी, दिस ऑल्सो एड्स अप टू अ नंबर 3। ओके। ठीक है, अब इनकी कंपनी है जो बहुत बड़ी बन गई, उसका नाम है जी स्केलर, दैट एड्स अप टू 6। लेकिन जिसका भी नाम 3 नंबर पे आता है, मैं आपको एक बात बता दूं, आपके रिलेशंस आपके पार्टनर के साथ होने बहुत जरूरी है, अच्छे होने ज़रूरी है। अच्छे होने जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जय चौधरी साहब है, इन्होंने पहली कंपनी अपनी बनाई, उसमें अपने बिजनेस पार्टनर इन्होंने बनाया अपनी वाइफ को, ज्योति चौधरी। मुकेश अंबानी नाम 3 है, हमेशा साथ में नीता अंबानी। अनुष्का शर्मा नाम 3 है, हमेशा साथ में विराट कोहली। विराट कोहली। तो जिनका भी नाम 3 पे आता है, उनको साथ में कंपेनियनशिप या एक अच्छे एडवाइजर की जरूरत हमेशा रहती है। एंड बेस्ट पर्सन इज योर पार्टनर। बेस्ट पर्सन इज योर पार्टनर, क्योंकि उसको ना आपका सब कुछ पता है, इन एंड आउट वो आपको जानता है, वो कभी भी आपको गलत सलाह नहीं देगा। तो जिनका भी 3 नंबर है, उनके लिए ये बहुत इंपेरेटिव है कि अच्छे रिलेशंस आपके पार्टनर के साथ हों। अब जय चौधरी जो है, कंपाउंड नंबर आता है 30 पे, 30। अब इसका मतलब पढ़ते हैं एज पर द बुक्स। दिस इज अ नंबर ऑफ थॉटफुल डिडक्शन, रेट्रोस्पेक्शन एंड मेंटल सुपीरियरिटी ओवर वंस फेलोज। मतलब आसपास के लोगों से ज्यादा आप आत्मचिंतन करेंगे, और आपको जो दिमाग है आसपास के लोगों से ज्यादा बेटर चलेगा, तेज चलेगा। इंटेलिजेंट है, लाइक यू intelligent सेड। है। But as it seems to belong completely to the mental plane, the person it represents are likely to put all material things on one side, not because they have to, but because they wish to do so. आप देखते हैं अनुष्का शर्मा एकदम से स्पिरिचुअल हो गई है, यस। कहती मुझे मूवीज नहीं करनी है। उन्होंने छोड़ दिया वो आप सब। मुकेश अंबानी देखते हैं कि जितना मर्जी पैसा है, सिंपल सिंपल नजर आते हैं, यस। पूजा पाठ में नजर आते हैं। तो ये लोग नॉट बिकॉज दे वांट टू, बट ये पैसे से इनका मोह उठ जाता है। ये वैल्यू क्रिएशन पे फोकस करते हैं कि मैं और क्या बेटर क्रिएट कर सकता हूं, मैं और क्या बेटर कर सकता हूं। मेंटल प्लेन, दिमाग में पावर है। अब इसके बाद क्या कहता है ये, फॉर दिस रीजन इट इज नीदर फॉर्चुनेट नॉर अनफॉर्चुनेट, फॉर ईदर डिपेंड्स ऑन द मेंटल आउटलुक ऑफ द पर्सन। It can be all powerful, but it is just as often indifferent according to the will or desire of the person. अब ये इंसान कहे जी मुझे तो पैसा कमाना है, 3 नंबर वाला कहे मुझे पैसा कमाना है, नहीं कमा सकता। जिसका भी नाम 3 नंबर का है, वो पैसा नहीं कमा सकता। वो कहे जी मुझे पैसा कमाना है, नहीं कमा सकता। वो कहे जी मुझे तो वैल्यू क्रिएशन करनी है, मुझे और सीखना है, मुझे और आगे बढ़ना है, पैसा खुद चल के सामने आएगा। तो उनका फोकस वहां पे होना चाहिए, मेंटल प्लेन। ठीक है, डोंट फोकस ऑन ऑल द मटेरियल एस्पेक्ट्स, जस्ट फोकस ऑन मेंटल प्लेन। क्या मैं अच्छा सोच रहा हूँ, क्या मैं अच्छा सोच रही हूँ, इंटेंशन, क्या मैं अच्छा नॉलेज रख रहा हूँ, एम आई डूइंग समथिंग गुड, मैंने क्या सीखा। 3 नंबर नाम कमाल कर सकते हैं जिंदगी, मैंने आपको बताया। अगर इंटेंशन राइट हो, इंटेंशन राइट और नॉलेज हो साथ में, ओके। और मेंटल प्लेन को ट्रेन कर रहे हैं। एंड स्पिरिचुअल हो, स्पिरिचुअल तो है ही, पार्टनर साथ में अच्छा होना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ फोकस होना चाहिए, और मेंटल प्लेन पे फोकस करना है। अब ये लोग क्या है, ये लोग एक ऐसे नंबर हैं और जीनियसेस, मास्टरमाइंड्स हैं। समीर मेहता एक और ऐसा नाम है, बहुत सारे नाम है जो 3 नंबर पे आते हैं। ओके। ठीक है, दे ऑल्सो फील लाइक कि मुझे ना कोई स्टार्टअप करना चाहिए, मुझे कोई बिजनेस करना चाहिए। इनको हमेशा क्या लगेगा, जिनका भी नाम 3 नंबर पे आता है, मुझे ना सब आता है, मुझे बस साथ में कोई मिल जाए जो मेरे लिए काम कर दे, मैं उसको बता दूं कैसे कैसे करना है और हमारा काम बन जाएगा, वी विल बी एबल टू क्रिएट $1 मिलियन स्टार्टअप। ये खुद नहीं एग्जीक्यूट कर पा रहे, सोच तो रहे हैं, इनके दिमाग में प्लान तो पूरा है, बिकॉज दे आर जीनियस, वो सोच पा रहे हैं। यस, वो सोच पा रहे हैं, एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा। एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। तभी मैंने कहा कि साथ में इनका ऐसा पार्टनर मिल जाए ना, कोई बोले इनको नहीं नहीं हो जाएगा, करो शाबाश, ये कर लेंगे। ओके। They need that pillar of strength in form of their partner. अब देखो, इन्हीं की वाइफ है जो मैंने आपको नाम बताया, ज्योति चौधरी, उनका नाम आता है 5 नंबर पे। इसलिए एक नौकरी पेशा इंसान जिसने कई सालों तक नौकरी करी, उसने 5 सिक्योरिटी कंपनीज बनाई और 5 अलग अलग जगह पे बेच दी, मोटरोला को, AT&T को, और मिलियंस और बिलियंस की वेल्थ बना ली, क्योंकि वाइफ का सपोर्ट साथ में था जब कंपनी शुरू करी। 5 नंबर पे नाम आता था। ऐसे ही मुकेश अंबानी का मैंने आपको नाम बताया, तो उसका भी जो मीनिंग है वो 39
और 30 का सेम ही है, तो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, अब बात करते हैं मोस्ट टॉक्ड अबाउट नंबर 4 की। जिसको कहा जाता है कि बुरा है। बुरा है, और जिसको मैंने भी बहुत कई बार समझाया कि इट इज अ रिस्की नंबर टू हैव। यस। बट आज मैं आपको एक इसकी विपरीत कहानी बताता हूँ, ठीक है। अब क्यों कई लोगों को शॉर्ट टर्म में समझाना पड़ता है कि बुरा है, क्योंकि लोग ना डीप में नहीं जाते, मीनिंग नहीं समझना चाहते। दे जस्ट वांट कि अच्छा है बुरा ये बता दो, बाकी कुछ मैं बताऊंगा। बट आज का जो एपिसोड है वो है अबाउट डीप नॉलेज। एग्जैक्टली। तो अच्छे बुरे की बात नहीं करूंगा, आज समझाने की कोशिश करूंगा कि किसका नाम 4 है और क्यों अच्छा है क्यों बुरा है। एग्जैक्टली, एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड यू टेक बेटर डिसीजंस। बेटर डिसीजंस। अब 4 नंबर का नाम किस किस का है? श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का है, मेसी का है, लियोनेल मेसी। सुंदर पिचाई का है, अच्छा। अभिषेक शर्मा का है, जो अभी एसआरएच के लिए खेलते हैं, अब इंडिया में आए खेलने के लिए। तो इन सब के नाम 4 नंबर पे हैं, तो ये तो बहुत पैसा लाइफ में कमा चुके हैं, एग्जैक्टली। बहुत अच्छा कर चुके हैं। एक ऐसे भी हैं जो 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, एक बार 13 दिन के लिए, एक बार 13 महीने के लिए, एक बार फुल टर्म। सुंदर पिचाई, मेसी, ऑल सक्सेसफुल। ऑल सक्सेसफुल। अब ये क्या चक्कर हुआ? अब 4 नंबर तो हम कहते हैं कि जी अच्छा नहीं होता, आपने भी कहा रिस्की है। मैंने भी कहा रिस्की है। अब ये क्यों रिस्की है, इसका मतलब समझो। इसका मीनिंग जो है 31 नंबर का मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। ठीक है। 31 नंबर में पहले वो कह रहे हैं कि इट इज वेरी सिमिलर टू द प्रीसीडिंग वन, 30 के साथ। तो हमने 30 में बताया कि जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा मेंटली फाइन होते हैं, सुपीरियर होते हैं, इनके Genius. दिमाग में पावर होती है। तो इन सब के दिमाग में पावर है, जो भी मैंने आपको नाम बताए हैं, ऑल ऑफ देम आर वेरी इंटेलिजेंट, दे हैव गॉट अ स्ट्रांग माइंडसेट कि जो हमने सोचा वो हम करेंगे। बट ये गलत क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके आगे क्या लिखा है, these people are self-contacted, lonely and isolated from his fellows. It is not a fortunate number from a worldly or a material standpoint. अब ये लोग क्या धीरे धीरे अकेले होते जाते हैं, अकेले पढ़ते जाते हैं। और राहु का क्या काम है कि आपकी जो सोच है उसको एम्पलीफाई करना। हाँ। अब वाजपेयी जी में जो देशभक्ति की भावना थी उसको एम्पलीफाई कर दिया, सुंदर पिचाई में नॉलेज की भावना थी उसको एम्पलीफाई कर दिया, मेसी वांटेड टू विन द वर्ल्ड कप फॉर हिज कंट्री, उसको एम्पलीफाई कर दिया। वर्सेस किसी के मन में पैसे की चाहत आ गई या पावर की चाहत आ गई, उसने उसको एम्पलीफाई कर दिया। नीरव मोदी, केतन पारेख, हर्षद मेहता, पैसे की पावर आ गई, उसको एम्पलीफाई कर दिया। तो जो राहु वाला एपिसोड समझाया मैंने आपको पीछे, वो आपको उसने पैसे के पीछे पागल कर दिया। यू वांटेड टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग पॉसिबल। और पैसा दिया भी, पैसा दिया भी, और इतना दिया कि आपसे संभाला नहीं गया, और वही आपका डाउनफॉल का कारण बन गया। वाओ। तो यहाँ पे अपने इमोशंस को, अपने पर्पस को याद रखना बहुत जरूरी होता है, जो हमेशा हम नहीं कर पाते। अब वाजपेयी जी ने सारी जिंदगी सोचा नहीं मुझे तो देशभक्ति करनी है, कर पाए, उसी को मैनिफेस्ट कर पाए। मेसी ने कहा नहीं तो सारी जिंदगी मुझे फुटबॉल खेलनी है, उसी को मैनिफेस्ट कर पाए। एग्जैक्टली। ठीक है। सुंदर पिचाई कमिंग फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड, ही सेड दैट नहीं मुझे तो अपनी आईटी को भी बेटर करना है। एंड इन ऑल ऑफ हिज इंटरव्यूज आप ये सुनोगे कि मैंने कभी पैसे के बारे में नहीं सोचा, आई जस्ट फोकस्ड ऑन लर्निंग नॉलेज, राइट। तो उसको राहु एम्पलीफाई करता गया। द मोमेंट अ पर्सन विद अ नंबर 4 नेम स्टार्ट्स टू थिंक अबाउट मनी, वो इतना पैसा देगा आपको, इतना पैसा देगा आपको, आप कहोगे वाओ मैं ही राजा हूं, आई एम ब्रह्मा, और वही पैसा आपके डाउनफॉल का कारण बनेगा। इसलिए एक नेता थे जिन्होंने शीश महल बना लिया और वो डाउनफॉल का कारण बन गया। उनका नाम 4 नंबर पे आता था। ठीक है, सब जानते हैं किसकी बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पे क्या होता है कि पैसा आपको अंधा कर देता है अगर आपका नाम 4 नंबर पे होता है तो। दे के अंधा, दे के अंधा कर देता है। आप किसी से भी पूछ लेना, जिसका भी नाम नंबर 4 का होगा और जिंदगी में 50-60 साल के हो गए होंगे, वो कहते होंगे कि एक समय में मैं ही राजा था, जिंदगी बहुत पैसा देखा मैंने, बट वो एकदम डाउनफॉल भी downfall आ देखा। जाता है। बच्चे जो है वो कहेंगे हम बहुत इंटेलिजेंट होते थे, अचानक से सर से छत छिन जाना, अचानक से लाइफ में कुछ ऐसा हो जाना कि समझना है कि वे डू आई बिलोंग। तो ये चीजें यहाँ पे एक्सट्रीम में होती हैं। अच्छा तो बहुत अच्छा, बुरा तो बहुत बुरा। कोई ऐसे नाम के साथ क्यों जीना चाहेगा, क्यों रहना चाहेगा? रिस्क क्यों लेना? रिस्क क्यों लेना? जब ऑप्शन है हमारे पास को हम बैलेंस कर सकते हैं। देयर आर मच बेटर अदर नंबर्स
that give you more fulfillment. Exactly. And what's the loss? What's the loss? और अक्सर अगर नाम 4 नंबर का है तो लेटर ऑन लाइफ में ये आपको मेंटल प्रॉब्लम्स देता है. अच्छा. वाजपेयी जी का डिमेंशिया, हम्म. ठीक है, बाद में हुआ. अभी जरूरी नहीं है कि हर किसी को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं तो सबका ही नाम 4 पे है, जरूरी नहीं है. बट मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर नाम 4 पे है तो इसकी पॉसिबिलिटीज रिस्क. बढ़ जाती हैं क्योंकि आपके दिमाग में हर चीज एम्पलीफाई हो रही है ना, तो वो दिमाग पे हावी हो जाता हावी है. हो जाती है. हम्म. इसलिए तो मेरी तो यही सलाह रहेगी, अभी अभिषेक शर्मा जी नए नए टीम में आए हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ हमेशा क्या बात करनी चाहिए, अपनी गेम के ऊपर फोकस करना चाहिए. अच्छा. या तो अपना नाम बैलेंस करें, नहीं तो अपने गेम पे फोकस करें. जैसे ही ये पैसे की तरफ देखना शुरू करेंगे, मनी की तरफ देखना शुरू करेंगे, इनका डाउनफॉल उसी तरफ आना शुरू हो जाएगा. ही इज अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर, ट्रेन्ड बाय युवराज सिंह हिमसेल्फ. तो इस चीज का ध्यान रखना है. अब बात करते हैं द वेरी स्वीट एंड कंपैटिबल नंबर 5. 5 नंबर ये एक ऐसा नंबर है, अगर किसी के नाम में आ जाए ना तो ये आपको वो जिंदगी में एलिमेंट दे देता है, बैलेंस दे देता है जो सबके पास नहीं होता है. कई लोग होते हैं जो काम कर रहे हैं, काम ही कर रहे हैं, घर को नहीं देख पा रहे हैं. कई लोग हैं जो काम कर रहे हैं लेकिन एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं. ये 5 नंबर में वो ताकत है कि हर चीज का ना बैलेंस दे देता है. क्यों? मैं नहीं कह रहा हूं, शार्ल्डिन्स ने कहा है. क्या कहा है? दिस नंबर हैज अ मैजिकल पावर लाइक द सिंगल 5 और द कमांड नंबर्स 14 and 23. It is usually associated with combinations of people or nations. मतलब ये जो नाम है लोगों को तो क्या नेशंस को जोड़ लेगा अपने साथ. It is a fortunate number if the person it represents holds to his own judgments and opinions. अपने फैसलों पे निर्भर रहोगे तो अच्छा करोगे. If not, his plans are likely to be wrecked by the stubbornness and stupidity of others. It is a favorable number if it appears in connection with future events. ठीक है, तो क्या हुआ? नाम अभी मैंने आपको पढ़ के बताया 32 का मीनिंग पढ़ के बताया. क्यों? क्योंकि 41 and 50 का जो मीनिंग है वो 32 के बराबर ही है. एंड 5 भी सेम है. 5 14 का अलग अलग होता है. अच्छा. 14 23 का अलग अलग है, वो भी मैं आपको बता दूंगा. पर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैक्सिमम जो नाम होते हैं वो 32 के बाद ही आते हैं. 32 41 50 इस तरीके से आते हैं. अब यहाँ पे क्या हुआ, एक नाम मैं आपको बताता हूँ. पहले भी मैंने कई बार बताया, नरेंद्र मोदी का नाम है, विराट कोहली का नाम है, बट आज एक नाम बताता हूँ आपको मैं, वरुण बेरी का. ठीक है, कौन है? ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, सब जानते हैं. ब्रिटानिया को हर कोई जानता है, वरुण बेरी को शायद ना जानता हूँ. इनका नाम आता है 5 नंबर पे. ठीक है. मूलांक 6 भाग्यांक 4. ठीक है. अब कोई कह सकता है ये तो मूलांक 6 है, भाग्यांक 4 है, ये तो उस फैमिली में तो नहीं आते सिंक्रोनिसिटी में, 1 2 4 7 3 6 9 5 8 की जो फैमिली है. तभी मैं कहता हूँ कि हर जगह एक्सेप्शन का रूल अप्लाई होता है. भाग्यांक 4, नाम 5 और मूलांक 6, 4 5 6 का गोल्डन राजयोग बना रहेंगे. So he became the man of the masses. Wow. He gave employment to a lot of people. ठीक है, इन्होंने बहुत सारे लोगों को नौकरी दी. वरुण बेरी, नाम 5 पे है. 15 अगस्त 1961, 15 अगस्त 1961. तो ये पावर है 6 and 4 कॉम्बिनेशन की. लोग कहते हैं ना 4 नंबर का मूलांक भाग्यांक अच्छा नहीं होता. इसी एपिसोड में मैंने नाम गिना दिया आपको कि 4 नंबर अगर नहीं है ना जिंदगी में तो वेल्थ नहीं आ सकती. लोग कहते हैं दूर रहो. कई बार माओ का फोन आता है, जी हमने तो बेटा हमने 4 नंबर पे है, बेटी 4 नंबर पे होगी, अब क्या करना है. इस एपिसोड को सुन लेना. फाल्गुनी नैयर जी का नाम ले लिया मैंने, वरुण बेरी का नाम ले लिया, और भी कई सारे नाम मैंने आपको यहाँ पे लेके बता दिए कि 4 नंबर अच्छा होता है. ऋषभ पंत का मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया. एग्जैक्टली. 4 मूलांक फिर भी अच्छा है, बट नॉट इन नेम नंबर. नेम नंबर में जैसे मैंने कहा एक्सट्रीम रिजल्ट्स. अगर आप फोकस कर रहे हो वैल्यू क्रिएशन पे, एक्सेप्शनली गुड. द मोमेंट यू थिंक अबाउट मटेरियल गेन्स, इट विल गिव यू अ लॉट, बट दैट विल बिकम द रीजन ऑफ योर डाउनफॉल. एंड द फैक्ट इज जैसा अभी सराउंडिंग्स है, यू कैन नॉट इग्नोर द मटेरियल वर्ल्ड एज वेल. अब फिर कॉन्सेप्ट आ जाएगा स्पिरिचुअलिटी का. कहानी लोग कहेंगे, मैं बताता हूँ. अब राहु जो था अपने आप में इंटेलिजेंट था, तभी तो वो देवताओं को भुला पाया, मतलब देवताओं को छल पाया. राहु में पावर थी, तभी तो विष्णु जी से आर्गुमेंट जीत पाया. लेकिन राहु का डाउनफॉल का रीजन क्या बना? ग्रीड. तो जब भी ग्रीड आ जाएगी, 4 नंबर का नेम नंबर है, तो वो बुरा फंसा देती है. अब ग्रीड तो सबके अंदर ही होती है ना. एग्जैक्टली. एवरीबडी वांट्स सक्सेस, Everybody मनी. wants more.
तो बाकियों को ग्रीड है और उनको उतना मिल नहीं रहा जितना मिल रहा है। राहु फटाफट दे देगा। राहु ने ग्रीड करी, उसने दे दिया फटाफट 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ दे दिया। उसके बाद वही तो राहु जो था वो मर गया अमर होने के बाद। इट लीड्स टू टॉप एंड डाउन। डाउन। इस चीज से बचना है लाइफ में तो करो। लोग कहते हैं नहीं एक बार सक्सेसफुल हो जाए फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो करना है 4 नंबर के साथ चलो। पहले पैसा आने दो। पहला पैसा। कई लोग कहते हैं नहीं नहीं हमें तो भाई 4 नंबर दे दो आप, बाकी हमें को मतलब नहीं है। फिल्म जगत में 4 नंबर बहुत चलता है क्योंकि इट इज ऑल अबाउट लाइमलाइट। एंड दैट इज ऑल्सो ग्रीड, वांटिंग द पावर ऑफ 4. यस, कई लोग 4 नंबर की पावर में नशे में धुत हो जाते हैं। पर फिल्म इंडस्ट्री में कार्तिक आर्यन, प्रीति जिंटा, श्रीदेवी थी। ये तो सबके डेट की बात करो, नाम अगर नाम की बात करते हो तो आलिया भट्ट है, रणबीर कपूर है, कृति सेनन है, इनका नेम नंबर 4 है। नेम नंबर 4 आता है, दिलजीत दोसांझ है। तो ये क्या है, जब तक अपने स्किल पे फोकस कर रहे हैं, राहु उसको एम्पलीफाई कर रहा है, ऑडियंस को जोड़ रहा है। यूट्यूब, नेटफ्लिक्स 4 नंबर पे आता है। अच्छा। जो भी प्रिसिशन वाले काम है, रोलेक्स 4 नंबर। जहां पे भी आप कह रहे हो कि नहीं वी वांट टू क्रिएट द फाइनेस्ट प्रोडक्ट, यस, वी वांट टू क्रिएट द प्रोडक्ट, नहीं वी वांट टू क्रिएट द फाइनेस्ट प्रोडक्ट। 4 नंबर बहुत अच्छा आपके लिए काम कर रहा है। होंडा है 4 नंबर पे है। पर जहां आपने कहा नहीं वी वांट टू अर्न मोर मनी, वी वांट टू इंक्रीज द प्रॉफिट्स, डाउनफॉल। तो इट्स अ वेरी ट्रिकी बैलेंस ऑफ नंबर 4। एंड इफ यू कैन नॉट डू इट, अवॉइड इट। मतलब कहते हैं ना कि सक्सेस और नाम तो तभी बनता है जब आप पतली रस्सी पे चलते हो। एक इंसान ब्रिज पे चल रहा है और एक रस्सी पे चल रहा है, लोग किसको खड़े होकर देखेंगे? रस्सी वाले जो को। रस्सी पे चल रहा है। तो 4 नंबर को ना दुनिया से निहारती है कि वाओ व्हाट अ मैन, व्हाट अ वुमन। बट कितना रिस्क है कि एक कदम फिसला और नीचे खत्म। लोग तो अपने चल पड़ेंगे जिंदगी में आगे, वो तो कहेंगे चलो जी शो खत्म हो गया आगे। जो रस्सी पे चल रहा है उसकी हमेशा जिंदगी दांव पे है। तो 4 नंबर के नाम के साथ जिंदगी दांव पे है। You always have to have good focus. आपने रस्सी पार कर ली, सुंदर पिचाई ने पार कर ली, तालियां बजेंगी। ठीक है, बट अभी भी रिस्क है। रिस्क है। आप कहो जी नहीं मैं आज के बाद मैं एक अपनी कंपनी बना लेता हूँ, मुझे नहीं करना गूगल माइक्रोसॉफ्ट में काम, मैं अपनी कंपनी बना लेता हूँ। ठीक है, मुझे और पैसा कमाना है। When I can do it for others, why can't I do it for myself? करके देख लो, मजा आ जाएगा। ओके। ठीक है, तो ये इनके साथ प्रॉब्लम होती है। चले जी, 5 नंबर समझ में आ गया आगे? तो 5 तो अच्छा नंबर है। 5 नंबर अच्छा नंबर है। जैसे मैंने आपको कहा 32 का मैंने आपको मीनिंग बता दिया। 32, 41, 50 आई गिव यू फ्यू एग्जांपल्स आल्सो। जैसे मैंने आपको कहा मोदी जी हैं, लोगों को साथ लाए और साथ में नेशंस को साथ ले आए। ठीक है, आप देखते हैं विराट कोहली हैं, आरसीबी का हमेशा एक माहौल था कि जहाँ पे जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स आते दे फील वेरी वेलकम, दे फील वेरी कंफर्टेबल। विराट कोहली का नेम नंबर 5 है। his partnerships with foreign players becoming more successful Yes. in RCB. Yes. चाहे वो क्रिस गेल थे, वो एबी डिविलियर्स थे, यस। बहुत सारे लोग थे, राइट? फैफ तो सीएसके में थे ना शायद, या मतलब जो भी है। तो इट वाज हिज पार्टनरशिप्स विद फॉरेन प्लेयर्स व्हिच बिकेम मच मोर रिवॉर्डिंग। ठीक है, ओवरऑल नंबर 6 पे आए फिर। नंबर 6 पे चल लेते हैं, बिल्कुल। अब नंबर 6 जो है ये भी बहुत कमाल का नंबर है। इट ऑल्सो गिव्स यू अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं अनुपम मित्तल साहब की बात करते हैं। ठीक है, हिज नेम नंबर कम्स टू अ नंबर 42। ओके। ठीक है, आपका नाम खुशी के गुण adds up to 42. Earlier it was 40. Yeah, it was Adding 4. the K, we made it a number 6. अभी 42 क्या कह रहे हैं, इसकी भी कहानी पढ़ लेते हैं। 42 का जो है मतलब is same as 24. ठीक है। ठीक है, this number is also fortunate. It promises the assistance and association of those of rank and position with one's plan. यानी आपकी अपने आप ही ऐसे लोगों से मुलाकात होनी शुरू हो जाएगी जिनके पास रैंक है, जिनके पास पावर है, अथॉरिटी है। एंड नो डाउट आपके पॉडकास्ट में बहुत अच्छे अच्छे दिग्गज लोग आए। Exactly, that's what I was thinking. इट ऑल्सो डिनोट्स गेन थ्रू लव एंड द ऑपोजिट सेक्स। तो रिश्ता भी बहुत अच्छा बनेगा। और देखो इट डिनोट्स, क्या बोला इन्होंने, गेन थ्रू लव एंड ऑपोजिट सेक्स। अनुपम मित्तल जी क्या काम कर रहे हैं? शादी.com। शादी.com। इट बिकेम द हीरो प्रोडक्ट। बाकी चले ना चले ये बन गया। ये सबसे ज्यादा चला है। इसमें इनको नेम एंड फेम ज्यादा मिला। इट इज अ फेवरेबल नंबर व्हेन इट कम्स आउट इन रिलेशन टू फ्यूचर इवेंट्स। ठीक है, आपने एक बात देखी होगी जो मैंने चीज नोटिस करी है, आपके ही पॉडकास्ट पे रिलेशनशिप के जो चीजें होती हैं ज्यादा चलती हैं, कंटेंट है जो। कंटेंट ज्यादा चलता है। यस। इसमें लिखा गया है 24 नंबर पे।
इस Yeah. 6 नंबर के अंदर ये पावर है। अब इसके आगे ना जैसे मास्टर नंबर्स होते हैं 33 है, हाँ, उसका मीनिंग भी 24 जैसा ही है। एंड 42 42 सारे का सेम। हाँ, इनका मीनिंग एक जैसा होता है। हम्म। तो जब इसने कह दिया चार्ल्स ने कि फॉर्चूनेट नंबर है, इसमें सपोर्ट मिलेगा, गेन्स होंगे, तो वो होंगे। इसीलिए आप देखते हो कि बहुत सारे अब जैसे नए नए लोग हैं। मेरे ख्याल से जेप्टो किसने बनाया? आई एम नॉट श्योर। अब जेप्टो जिन्होंने बनाया उनको बहुत लोगों ने बोला कि इनके फादर के एक पोजीशन थी जो इन्होंने यूज करी। फादर्स के तो बहुतों की पोजीशन होती है, कितने यूज कर पाते हैं? हाँ। हर अमीर इंसान के बच्चे तो हैं ही ना, पर कितने सक्सेसफुल हो पाते हैं? हर कोई तो नहीं हो नॉट पाता। एवरीबडी। टैग करना बहुत आसान है नेपोटिज्म, हाँ। बट हर अमीर बाप का बच्चा सक्सेसफुल नहीं होता है। दिस गाय came with the concept. His name is Adit Palicha. ओके। Came to number 6. 33 नंबर है, मास्टर नंबर है, तो लोगों को साथ इकट्ठा कर पाए। ठीक है, he made a company called Zepto. अब उस कंपनी का क्या होगा वो एक अलग बात है, बट इतनी छोटी उम्र में इस आइडिया के साथ आना, कॉन्सेप्ट को लॉन्च करना, मच बिफोर व्हेन ब्लिंकिट डिड इट। या he is the pioneer in my eyes. he He is. is. चाहे उसने कुछ भी देखा हो, उसने देखा हो कि डंजो हो रहा है, कुछ और हो रहा है, but he was able to do it. He was able to put people on street. ठीक है, आदित्य पलीचा, नेम एट 6, छोटी उम्र में सक्सेस मिलना। तो ये जो है कॉन्सेप्ट 6 नंबर का होता है। अब 6 नंबर का नाम बहुत सारे लोग यूज कर सकते हैं, 1 से लेकर 9 तक सभी यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उनके मूलांक, भाग्यांक, राशि, नक्षत्र और ज़ोडिएक कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे से वो कंपैटिबल हो। अच्छा, तो 6 नंबर हर किसी के साथ सिंक्रोनाइज्ड है। हर किसी का सिंक्रोनाइज्ड है, और तभी इसको ज्यादातर जो बड़े फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो ज्यादा यूज करते हैं। अच्छा। कई लोग जो इस पॉडकास्ट को सुने वो समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक दो हैं जो सेलिब्रिटी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वो हमेशा ये नंबर यूज करते हैं, कहते हैं ये तो हुक्म का पत्ता है, कहीं सब ना पे कहीं लग तो लग ही जाएगा। जाएगा। हाँ। बट देखो क्या होता है ना कि वो आपका इलाज नहीं हुआ, फिर वो आपने क्या किया कि सबको चल रहा है तुम भी ले लो। इट्स लाइक जो ट्रीटमेंट हम कहते हैं ना फॉरेन में होता है कि पीपल गो विद अ ब्रोकन आर्म, दिखाते मीम्स आते हैं कि लंदन में गए, कनाडा में गए, डॉक्टर ने कहा अभी आप क्रोसिन की दवाई ले लो, 4 महीने के बाद आना। तो वो वाला काम है कि आपने चलो उनको मीठी गोली दे दी और कहा कि बाद में आना। नेम नंबर इज अ सर्जिकल प्रोसीजर। आपको सिलेक्ट करना है कि 1 अच्छा है कि 5 अच्छा है कि 6 अच्छा है कि 7 अच्छा है। एंड इट्स अ डीप एनालिसिस। इट्स अ डीप एनालिसिस। आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आप खुद लोग देख पाओ, समझ पाओ कि हमारा नाम कहीं ग्रेवेस्ट वार्निंग वाला तो नहीं है, एग्जैक्टली। कभी 248 पे तो नहीं आ रहा। और क्या स्ट्रेंथ्स हैं। क्या स्ट्रेंथ है, कैसे इसको बैलेंस करना है। 3 नंबर है तो पार्टनर का रिश्ता अच्छा है कि नहीं है। 4 नंबर है तो पैसे के बारे में तो नहीं सोच रहा। यस। ठीक है, अब मैंने कहा 7 नंबर। ठीक है। 7 नंबर देखो बहुत ही कमाल का और बहुत ही अंडररेटेड नंबर है इन नेम नंबर। इन नेम नंबर। मैक्सिमम लोगों का जिनका फोन आएगा ना यूएस से कि हम टेक वर्ल्ड में अच्छा कर रहे हैं, उनका 7 नंबर स्ट्रांग होगा। अच्छा। अभी आपने देखा हाल ही में एक न्यूज आई कि एप्पल के सीईओ बने इंडियन ओरिजिन के साबिर खान। नाम आता है नंबर 7 पे, एप्पल आता है नंबर 7 पे। कितना बढ़िया काम है। एक और अगेन इनका नाम वही था, लिस्ट में था, रिचेस्ट इंडियंस, निकेश अरोड़ा, पालो अल्टो नेटवर्क्स, ओके। साइबर सिक्योरिटी कंपनी है। इनका नाम आता है 34 पे, नंबर 7 पे। ठीक है, 25 और 34 तक तो ठीक था। इसको 2 पार्ट्स में लेते हैं बिकॉज 7 इज वेरी फुलफिलिंग, केतु है ना, वेरी फुलफिलिंग बट ऑल्सो वेरी डिजास्टर्स। क्यों मैं बताता हूँ। अच्छा। तो 25 नंबर का पहले मैं आपको मीनिंग पढ़ के बताता हूँ। 25 एंड 34 दे हैव सेम मीनिंग्स। 25 के लिए क्या लिखा, दिस इज अ नंबर डिनोटिंग स्ट्रेंथ गेन्ड थ्रू एक्सपीरियंस एंड बेनिफिट्स ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ पीपल एंड थिंग्स। मतलब ये जो है काफी ऑब्जर्वेशन के बाद, काफी एक्सपीरियंस के बाद इसमें सक्सेस मिलती है, इनिशियली नहीं मिलती है। It is not deemed exactly lucky as the success is given through strife and trials in an early life. तो जो लोग बहुत मेहनत करके आगे बढ़ते हैं उनको ये बाद में बहुत पैसा देता है। तो चाहे कहानी वो निकेश अरोड़ा की है, साबिर खान की है, they would have gone through a lot of trial in their early life.
एंड मेहनत करते हैं तो एक्सपीरियंसेस गेन किए, एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं, तो 7 नंबर जो है एक्सपीरियंस के बाद आगे बढ़ता है, सक्सेस मिलती है. क्योंकि इट इज लाइक अ ब्लाइंड मैन रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट. जैसे एक अंधा इंसान है ना, उसकी डिटर्मिनेशन है, वो अपने रास्ते तक, मंजिल तक पहुंच जाएगा, बट उसको रास्ते में ठोकरें ज्यादा लगती है. ठीक है. तो सक्सेस गिवन थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स, चैलेंजेस. चैलेंजेस, बट रास्ते तक पहुंचोगे इस बात की गारंटी है. 7 नंबर है तो नाम ठीक में. है. लेकिन अगर वो ठोकरें भी ठीक हो सकती है ना, कि नाम अगर 1 पे हो या किसी और अच्छे नंबर पे हो, तो ठोकरे से भी बच सकते हो, बट 7 नंबर है तो मंजिल तक जरूर पहुंचोगे. बट क्यों ही चैलेंजेस लाना? क्यों लाना? लेकिन कई बार जरूरी होता है. कई लोगों के केस में क्या होता है, लोशु ग्रिड जो होता है उसमें 357 होता ही नहीं है. दे आर स्ट्रांगली गवर्न्ड बाय द वन फैमिली. तो उसमें 7 नंबर चाहिए होता है, क्योंकि 7 नंबर जो है मेंटरशिप का, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है. तो कोई अगर इंसान भटक गया जिंदगी में, उसको लग रहा है कि मेरा तो कोई है ही नहीं, उस केस में 7 नंबर भी लाना पड़ता है. बैलेंस करके लाना पड़ता है. कई बार फर्स्ट नेम में 7 लाना पड़ता है, टोटल नेम में 7 लाना पड़ता है. जरूरी हो जाता है कई बार, ओके. क्योंकि उसको उम्मीद तो देनी है कि आप मंजिल तक पहुंच जाओगे. जो इंसान कह रहा है कि नहीं मैं तो अंधा हूं, मैं आगे जाऊंगा ही नहीं, उसको चलाना तो है. उसने गिव अप ही कर दिया. उसने गिव अप कर दिया. वहां पे 7 काम में आता है. तो इट्स लाइक अ स्टेरॉइड. कहते हैं ना, स्टेरॉइड नीड्स टू बी यूज्ड रिस्पांसिबली. 7 इज अ स्टेरॉइड व्हिच यू कैन यूज, बट विद केयरफुल, या यू नो, गाइडेंस. क्यों मैंने कहा स्टेरॉइड? अब देखो, एक और नाम मैं आपको बताता हूँ, अब्राहम लिंकन, 43, अगेन अ वेरी फेमस प्रेसिडेंट, 16th प्रेसिडेंट. 16 adds up to number 7. 7 अगेन. दोनों का नाम बताता हूँ. 43 का मीनिंग क्या है? दिस इज एन अनफॉर्चुनेट नंबर. इट इज सिंबलाइज्ड बाय द साइंस ऑफ रेवोल्यूशन, upheaval, strife, failure and prevention, and is not a fortunate number if it comes out in calculation relating to future events. क्या बोला इन्होंने? रेवोल्यूशन, अपहीवल, स्ट्राइफ एंड फेलियर. तो अब्राहम लिंकन किस समय प्रेसिडेंट बने? रेवोल्यूशन के टाइम पे, अमेरिका सिविल वॉर. ही वाज वेरी सक्सेसफुल एज अ प्रेसिडेंट. बट क्योंकि यहाँ पे लिखा है रेवोल्यूशन, अपहीवल, स्ट्राइफ, फेलियर. फेलियर कहाँ हुआ? असैसिनेशन. ओके. रेवोल्यूशन के दौरान असैसिनेशन. तो अगर आपका नाम नंबर 7 में आता है और आप किसी रेवोल्यूशन के बीच में आ गए, तो फेलियर हो सकता है. तो फेलियर हो सकता है, जान का खतरा हो सकता है. एंड रेवोल्यूशन जैसी सिचुएशन बनेगी क्योंकि नेम नंबर 7 है, उसके आसपास आप होगे. उसके आसपास आप ना हमेशा क्या करोगे? यू विल ऑलवेज फाइंड योरसेल्फ अमंगस्ट प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम सॉल्विंग करते रहोगे आप, हमेशा फंसे रहोगे कि अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं, कैसे करूं. अब एक और नंबर 43 है, जैसे नाम पीयूष बंसल है, लेंसकार्ट के. इज ऑलवेज वांटिंग टू डू मोर, स्ट्राइव कर रहे हैं, वांट टू बिल्ड अ प्रॉफिटेबल बिजनेस. यस. बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट आता है, वापस लेंसकार्ट नीचे चला जाता है, बट ही इज नॉट गिविंग अप. बट एटलीस्ट ही इज नॉट फाइंडिंग हिमसेल्फ इन द लाइट ऑफ रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन में नहीं है ना अभी वो. उनका स्ट्राइफ और फेलियर की कहानी चल रही है, वो चल रही है. इज अ वेरी गुड पर्सन, ही इज वेरी नॉलेजेबल, इंटेलिजेंट. 7 इज गिविंग हिम ऑल द नॉलेज, स्ट्राइफ एंड फेलियर. तो जिंदगी में सक्सेसफुल होंगे, बट रेवोल्यूशन से दूर रहना है इनको, ऐसी सिचुएशन में जहां पे भी रेवोल्यूशन हो सकता है. अब कौन से प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन? 16th. 16 नंबर क्या कह रहा है? दिस नंबर हैज अ मोस्ट peculiar occult symbolism. It is pictured by a tower struck by lightning from which a man is falling with a crown on his head. जिसके सर पे क्राउन है, वो गिर रहा है. अब्राहम लिंकन के सर पे क्राउन था. It is also called the shattered citadel. प्रेसिडेंट ही गायब. It gives warning of some strange fatality awaiting one. Also danger of accidents and defeat of one's plans. If it appears as a compound number relating to the future, it is a warning sign that should be carefully noted and plans made in advance in endeavor to avert its fatalistic tendency. एडवांस में प्लान बना के रखना चाहिए कि क्या होगा. अब एक ऐसे इंसान जिसका नाम आता है नंबर 79 पे, 79, 7 + 9 16, उसके प्लान्स फेल हो गए. उसका प्लान था कि मैं गाड़ी साथ लेके चलूंगा, लेकिन उस दिन नहीं लेके जा पाया. एक्सीडेंट हुआ, फैटेलिटी हुई. उसका नाम था शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला. इट वाज द नेम व्हिच ऑलरेडी इंडिकेटेड दैट दिस कुड हैपन. रेवोल्यूशन के बीच में पकड़े गए. एंड हिज नेम व्हिच ही यूजेस कॉमनली, सिद्धू मूसेवाला, दैट एड्स अप टू 56. 11 नंबर पे आया. 11 नंबर क्या कहता है? दिस इज एन
ominous number to the occultists. It gives warning of hidden dangers, trial, and treachery from others. It has a symbol of a clenched hand and a lion muzzled, and of person who will give great difficulties to contend against. Lion muzzle. अपनी इंडस्ट्री के शेर माने जाते थे, बट जिस शेर का मुंह बंद कराया गया. इसलिए कहता हूं कि नाम इतना इंपॉर्टेंट है जिंदगी में. जब हमारे लिए कॉन्सेप्ट किसी ने लिखा है, किसी ने मेहनत करी है, तो उससे सीख लो, उसको सीख लो ना. व्हाई नॉट? अगर कुछ ए इधर उधर करने से नाम ठीक हो जाता है, या मैं कहता हूँ आप मिडिल नेम्स का यूज करो. यूज ओम, राज, कुमार, बैलेंस द नेम्स. व्हाई नॉट? ठीक है, खुद नहीं कर सकते, देयर आर गुड न्यूमरोलॉजिस्ट हु कैन डू इट फॉर यू. पर आप ये तो देखो कि आपके लिए अच्छा कौन है. आपने देखा कोई, ठीक है जी, पैसे बचा लेते हैं, किसी के पास चले जाते हैं. ऐसे केस में पैसे बचाओगे आप जहां पे वो नाम आपको बता रहा है कि जिंदगी में क्या हो सकता है. इट्स लाइफ और डेथ. तो यहाँ पैसे बचाने के बारे में मत सोचो, यहाँ सही के बारे में सोचो. इसलिए इन्फॉर्मेशन आज लेके आया हूँ क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं, वो खिलवाड़ कर रहे हैं लोगों के साथ. मेनी न्यूमरोलॉजिस्ट हु डोंट नो इट, दे आर यूजिंग व्हाटएवर दे कैन, कि अच्छा यहाँ से इधर निकाल दिया, उधर वो कर दिया. तो एटलीस्ट ऑडियंस अवेयर हो जाएगी कि मुझे किस पे भरोसा करना है, किस पे नहीं करना है. एंड दे हैव दैट नॉलेज, तो दे कैन जज. ठीक है. अब किसी का नाम आ रहा है, जो मैंने आपको फेवरेबल नंबर्स बताए, वो अच्छे ही है ना. 156 है. ठीक है. 248 पे आ रहा है तो यू नीड टू बी केयरफुल, क्योंकि वो बैलेंस कब टिप हो जाए आपको नहीं पता. 7 भी केयरफुल वाला है. 7 में भी आपको कुछ ध्यान रखना है, बट 7 इज स्टिल अ नंबर व्हिच इज लाइक अ स्टेरॉइड. इट कैन गिव यू गुड रिजल्ट्स. जहाँ जरूरत है वहाँ यूज किया जा सकता है. 34 तक ठीक है, 43 के आगे वो अच्छा नहीं है. ठीक है. चलिए सर, नंबर 8 की बात करते हैं. 8 नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि अगेन राहु की तरह आसमान या फर्श, एंड वो 4 जैसा ही है. वो 4 जैसा ही है. 8 नंबर या तो एक्सट्रीम रिजल्ट्स देगा, आपको बहुत सक्सेसफुल बना देगा, और वहीं आपको प्रॉब्लम में भी ला सकता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, सबको नाम उनका पता है, उनका नाम है एलॉन मस्क. वो 8 है. वो 8 नंबर है, और वो भी 8 नंबर ऐसा नहीं, मूलांक 1 और नंबर 8, बिल्कुल ही ऑपोजिट कॉम्बिनेशन. अच्छा. तो लोग कह सकते हैं ये कैसे हुआ भाई. अब यहाँ पे 35 नंबर पे उनका कंपाउंड नंबर आता है. इस बात को पढ़ो, समझो क्या कह रहा है 35 नंबर. शार्ल्डिन की बुक में क्या कह रहा है. पहली बात वो कह रहा है कि इट हैज द सेम नंबर एज 26. ठीक है. 26 नंबर पे गए, आपने पढ़ा, द नंबर इज फुल ऑफ द ग्रेवेस्ट वार्निंग्स फॉर द फ्यूचर. इट फोरशैडोज डिजास्टर्स ब्रॉट अबाउट बाय एसोसिएशन विद अदर्स, ruined by bad speculations, by partnerships, union, and bad advice. If it comes out in connection and future events, one should carefully consider the path one is treading. क्या बोला इसने कि पार्टनरशिप्स, यूनियन, एसोसिएशन में नुकसान हो सकता है. तो जिसके लिए कंपनी खरीदी थी ट्विटर $1 बिलियन की, वो क्या कह रहा है, निकाल दूंगा देश से बाहर. तुम्हारी वेल्थ क्या करेगी. ग्रेवेस्ट वार्निंग्स है ना. आज भी पॉडकास्ट तो शायद क्या पता पहुंच जाए. इलॉन रीव मस्ट लिखते हैं इसको, इलॉन आर मस्ट लिख दें. प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं ना, अमेरिका पार्टी उन्होंने बनाई है, इलॉन आर मस्ट लिख दें नाम, डेफिनेटली प्रेसिडेंट बन सकते हैं. इनके नंबर्स इतने स्ट्रांग हैं. लेकिन इलॉन मस्क रहेगा तो कोई ना कोई गिरा देगा, जैसा हुआ. अब जरूरी नहीं कि हमेशा आप सीढ़ी पे बैठे रहो. 8 नंबर है तो सीढ़ी से नीचे भी उतरना पड़ता है, जैसे मैंने अभी बताया. ऐसे ही बहुत सारे और नंबर्स हैं. जैसे अगर मैं बात करता हूं, रोहित शर्मा एड्स अप टू नंबर 8, मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन फॉर MI मुंबई इंडियंस, दैट एड्स अप टू नंबर 5. तो यहां पे ग्रेवेस्ट वार्निंग्स आती हैं कि आपके लिए कुछ ना कुछ किसी के एसोसिएशन के साथ बुरा हो सकता है. ठीक है. जबकि सक्सेसफुल कैप्टन है, ट्रॉफी जीती हैं उन्होंने भी. वी कैन डिबेट ऑल अबाउट इट कि अच्छा है कि बुरा है. बट यहां पे एक कॉन्सेप्ट और आता है. यह आता है आपकी सैटर्न की डिग्री इन योर चार्ट्स. अच्छा. या आपका नक्षत्र, या आपकी महादशा.
तो अगर आपकी महादशा आपके 8 के लिए कंपैटिबल है, आपका सैटर्न का डिग्री चार्ट में अच्छा है, आपका हाउस वेल प्लेस्ड है, नक्षत्र है, तो आपके लिए 8 नंबर फेवरेबल रह सकता है टू एन एक्सटेंट। टू एन एक्सटेंट। क्या वो हमेशा रहेगा? नो, वो कभी ना कभी दिक्कत परेशानी जरूर लेके आएगा। लेकिन अगर आपकी डिग्री अच्छी है तो आपको वो रिजल्ट अच्छा दे सकता है। ठीक है, इसलिए आप देखते हो कि कई बार जो रिच होते हैं वो 8 नंबर के साथ बड़ा प्यार करते हैं। ठीक है। ठीक है, 8 नंबर को बड़ा लकी भी मानते हैं, इन्फिनिटी का साइन भी मानते हैं। कई बार आप देखोगे कि 8 नंबर के लिए स्पेसिफिकली फॉरेन में बिडिंग बहुत हाई होती है, ऑक्शंस बहुत हाई जाती हैं। ठीक है, अब एक और नाम, विनोद खोसला, खोसला वेंचर्स, अ पर्सन हु कमेंटेड रियली ऑन द एआई राइट नाउ कि भाई आगे फ्यूचर में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी, एआई सब नौकरियां खा जाएगा, एंड ही हैड टू फेस अ लॉट ऑफ बैकलैश फॉर इट। नाउ ही इज वांटिंग टू से दैट कि नहीं, सच तो सच ही है। अब किसी को भी ये नहीं पता कि सच क्या है, बट हिज नेम कम्स एट अ मास्टर नंबर 44 विच इज द सेम मीनिंग एज 26। ठीक है, तो जब तक ये कोई पार्टनरशिप में ना जाए, ये कोई एसोसिएशन में ना जाए, तब तक तो ये सेफ है। ठीक है। द मोमेंट दे गो इनटू एन पार्टनरशिप और एन एसोसिएशन, वहां पे इनके लिए डेंजर्स आ सकते हैं, जैसा आपने 8 प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इनके लिए टिकिंग टाइम बॉम्ब है कि अगर कोई पार्टनरशिप गलत होगी तो वो आपको कहते हैं ना कि राजा से रंक बना देगी। तो नाम अगर 8 नंबर पे है तो वो पार्टनरशिप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बुरी आपके लिए हो सकती है। कई बार इट ऑल्सो लीड्स टू बैड मैरिजेस, बैड रिलेशनशिप्स, अगर नाम 8 नंबर पे है तो। ठीक है। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ना कि इट फोरशैडोज डिजास्टर्स ब्रॉट अबाउट बाय एसोसिएशन विद अदर्स, कि अपनी गलतियों से नहीं, दूसरी गलतियों की वजह से यूनियंस खराब होंगे। एक होता है ना इंसान, मैंने तो कुछ किया नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कि वो किसी के साथ की वजह से, साथ की वजह से हुआ। जैसी संगति वैसी रंगति। तो 8 नंबर वाले भी सक्सेसफुल बहुत होते हैं। ऐसी अगेन मैं एग्जांपल बता देता हूँ। एक इंडियन बिलियनियर हैं जो हु रोज अप फ्रॉम नथिंग, पढ़ाई भी शायद पूरी नहीं की, लेकिन सुपर कार्स चलाते हैं आज। एंजल वन के फाउंडर हैं दिनेश जी ठक्कर साहब, नाम 44 पे आता है। जब तक अकेले चल रहे हैं तब तक बहुत बढ़िया है, जैसे ही किसी की बात सुननी शुरू करेंगे, पार्टनरशिप में आएंगे, यूनियन में आएंगे, वही इंसान जो सुपर कार चला रहा है उसको साइकिल पे आना पड़ेगा। इतना डाउनफॉल हो सकता लिखा हुआ है ना, ये तो इलॉन मस्क रिचेस्ट आदमी, उसको प्रेसिडेंट कह रहे थे, देश से निकाल दूंगा। सोचो ना पैसे की क्या औकात है। व्हेन इट कम्स टू पावर, मनी इज नथिंग। आपके पास क्या 250 बिलियन, जो इंसान प्रेसिडेंट है वो 250 ट्रिलियन पे बैठा हुआ है। एंड पावर। तो ये 8 नंबर जो है, कहीं ना कहीं जिनका नाम 8 नंबर पे है, वो देखेंगे कि किसी की लड़ाई थी, किसी का बिजनेस था, मैंने लोन पे गारंटर बन गया, मैंने किसी की लड़ाई में फट्टा पैर अड़ा दिया, नुकसान मेरा हो गया। तो बैड स्पेक्यूलेशन, 8 नंबर पे जिनका नाम है, अक्सर उन्हें नुकसान ज्यादा होता है। ठीक है, सक्सेसफुल तो नाम मैंने आपको बता ही दिए, बट इट इज अ टिकिंग टाइम बॉम्ब अगेन, सो यू हैव टू बी केयरफुल विद नंबर 8 एज अ नेम। एंड कहते हैं 4 और 8 अच्छा नहीं है। द डिफरेंस इज 4 जिनका है उन्हें ग्रीड से दूर रहना चाहिए, 8 जिनका है उन्हें यूनियन से दूर रहना, पार्टनरशिप से दूर रहना चाहिए। यस, वेरी वेल हाईलाइटेड। तो 4 नंबर ग्रीड से दूर, 8 नंबर पार्टनरशिप से दूर। अपने रास्ते पे चलोगे तो सही रहोगे। अब आ जाते हैं नंबर 9 पे। दीपिंदर गोयल साहब। कौन है? सब जानते, जो नहीं जानते, इटर्नल कंपनी बनाई उन्होंने, जोमैटो, ब्लिंकिट उसका पार्ट है। हिज नेम नंबर कम्स टू नंबर 9, भाग्यांक 3 नंबर है। ही इज बॉर्न इन द 83। जैसे ही 35 साल के हुए 2018 के बाद, जोमैटो, ब्लिंकिट स्टार्टेड टू बिकम मोर प्रॉफिटेबल, बिकम मोर बेटर। तो 35 साल के बाद जैसे ही भाग्यांक 3 का एक्टिवेट हुआ, नाम 9 नंबर पे था, ज़्यादा एक्टिवेट हुआ। 35 साल से पहले स्ट्रगल ज़्यादा था। 2018 के बाद वेल्थ आ गई, पैसा आ गया, क्योंकि भाग्यांक आ गया, साथ में नाम नंबर 9 पे था, वो कंपैटिबल हो गया। अब मैंने आपको क्या कहा था कि हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, शार्लटेन्स के भी कुछ ग्रे एरियाज हैं। अब शार्लटेन ने 52 तक तो पहुंच गए और 10 नंबर के बाद सारे मीनिंग बता दिए। 53 और 54 का क्या?
क्योंकि 55 तो चलो 10 आ गया वापस, उसके बाद से फिर सारी काउंटिंग शुरू हो गई। 52 तक आपने मीनिंग बता दी, 53 एड्स अप टू 8, 54 एड्स अप टू 9। Yes. हर चीज परफेक्ट नहीं होती, They miss that. दे मिस दैट। तो अब इनको क्या होता है, इनको उल्टा पड़ा जाता है। 53 को 35 पढ़ना पड़ता है, 54 को 45 पढ़ना पड़ता है, Okay. हाँ, क्योंकि सेम नंबर आएगा, उस चीज का सेम इम्पैक्ट आएगा, तो उसको ऐसे पढ़ना पड़ता है। अब 45 नंबर क्या कहता है, 45 नंबर जो हम कह रहे हैं इनका बन रहा है, वो कहते हैं कि यू हैव गॉट द सेम मीनिंग एज 27। जिनको नहीं पता, मैंने भी अपना नाम 45 पे करेक्ट करके रखा है, Okay. ठीक है। एंड आपका मूलांक भी 9 है. मूलांक भी 9 है, 27 अगस्त। This is a good number and is symbolized as the scepter. It is a promise of authority, power, and command. It indicates that reward will come from the productive intellect, that the creative faculties have sown good seeds that will reap a harvest. Persons with these command numbers at their back should carry out their own ideas and plans. It is a fortunate number if it appears in any connection with future events. Productive intellect. अपने दिमाग पे भरोसा रखना है, अपने दिमाग को क्लीन रखना है कि आपने अपने पुराने समय में अच्छे बीज बोए हैं, आपकी जो मेहनत है वो आपको एकदम से रिजल्ट देगी, एकदम से रिजल्ट देगी। इट इज द नंबर ऑफ कमांड एंड पावर, अथॉरिटी, ठीक है. ठीक है। तो इसलिए जो मेरा नाम आप देखते हैं ऋषभ ए ग्रोवर, वो इसके साथ 9 नंबर पे सिंक किया गया है। एंड इट्स वर्किंग आउट वेल फॉर यू एज ये तो लोग डिसाइड करेंगे, आई कैन टेल. ठीक है। तो 9 नंबर है, तो एकदम से आपने देखा कि प्रोडक्टिव इंटेलेक्ट, कि जोमेटो बनाते हैं, मेन्यू कार्ड्स को डिजिटलाइज करते हैं, आइडियाज आते हैं, आइडियाज पे इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, यस, ठीक है। तो इसके साथ इन्होंने इनको देखा। अब भाग्यांक 3 है, ठीक है. तो जैसे ही 3 और 9 का कॉम्बिनेशन बनता है, इट बिकम्स अ वर्ल्ड विनिंग कॉम्बिनेशन। जैसे आपने देखा मुकेश अंबानी 39, 3 और 9, ठीक है। तो जहां पे भी 3 नंबर आ गया वहां पे 9 नंबर आना जरूरी है, जहां पे 9 आ गया वहां पे 3 आना जरूरी है। इट इज मस्ट, अच्छा. ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो यू आर मिसिंग आउट ऑन अ बिग पावर। तो ये ऐसा एक कॉम्बिनेशन है जिसको आपको ध्यान में रखना है। एक और एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, 10 नवंबर 1959, अजय पाल सिंह बांगा, वर्ल्ड बैंक। प्रोडक्टिव इंटेलेक्ट, सीड सोन्स, आज नंबर 1 की पोजीशन पे है, 9 नंबर है, भाग्यांक भी 9 है, स्कॉर्पियो भी है, तो द 9 नंबर इज वर्किंग वेल फॉर हिम। शॉर्ट नेम अजय बांगा यूज करते हैं जो 7 नंबर पे आता है, तो 1 और 7, मूलांक 1 है, तो वो भी अच्छा है। अच्छा. लेकिन ओरिजिनल नेम इज अजय पाल सिंह बांगा, ऑफिशियली, ठीक है। तो इसलिए आपका नाम, आपका मूलांक और उसका मतलब सिंक होना बहुत ज़रूरी है। ये तो है फर्स्ट एड, ये आप जाके चेक करो, हमारी वेबसाइट पे लिंक नीचे है, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी को आपको पैसा नहीं देना, ये तो खुद चेक कर लो। एग्जैक्टली. लेकिन इसके बाद आता है कि करेक्शन रिक्वायर्ड है तो क्या करें, खुद से मत करना, मैं उसी पे ही आने वाली थी. खुद से मत करना। पता चला अच्छा करने के बुरा कर गए, क्योंकि इसके पीछे कॉन्सेप्ट होता है सोल नंबर, पर्सनैलिटी नंबर का, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. यानी वॉवल्स कितने हैं, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, नक्षत्र क्या कहता है, महादशा कौन सी चल रही है, ठीक है। आपको लगा कि 369 में 3 नंबर कर लेते हैं, चल रही शनि की महादशा, करने गए थे, अच्छा हो गया बुरा, ठीक है। मेरा साल चल रहा है 4 नंबर का, मुझे नाम चेंज करना भी है कि नहीं करना, यस और नो, करना है तो कैसे करना है, व्हाट इज द प्रोसीजर टू एक्टिवेट द नेम, बहुत सारे कॉम्बिनेशन. विच डायरेक्शन विल आई यूज टू एक्टिवेट द नेम। अब लोग कहेंगे ये तो आप पैसे कमाने की बात कर रहे हो, आप हमें फोर्स कर रहे हो कि आप हमसे कंसल्ट करो। नहीं, मैं फोर्स नहीं कर रहा, मैं सिंपल सी आपको एडवाइस दे रहा हूँ कि मैंने आपको ये बता दिया कि आपके लिए नाम अच्छा है कि बुरा है, खुद चेक कर लो। और उसके अलावा किसी भी भरोसा है आपको, एनी गुड न्यूमरोलॉजिस्ट दैट यू सी एंड यू कैन जस्टिफाई दिस लॉजिक फॉर यू, आप उसके पास जाके अपना नाम चेंज करा सकते हो। लेकिन अगर मेरे पास आओगे तो आपको क्या क्या मिलेगा वो मैं बता रहा हूँ कि आप महादशा भी देखी जाएगी, नक्षत्र भी देखा जाएगा, चंद्र राशि भी देखी जाएगी, 12 घर जोडियाक के वो भी देखे जाएंगे, कुंडली एनालिसिस, पर्सनली. उसके बाद जाके नाम आपको बताया जाएगा। और उसमें भी कई लोग मुझसे बहस क्या करते हैं, नहीं आपने तो वीडियो में कहा था 369 है, वही बताओ। अरे आप थोड़ा डिसाइड करोगे कि विच फ्रीक्वेंसी विल गो गुड फॉर यू,
ठीक है, तो आज अगर 18 साल के बाद हम इस कमांडिंग पोजीशन में हैं कि हम आपको बता पाते हैं व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, तो उस चीज़ पे भरोसा करें, उसको इम्प्लीमेंट करें, रिजल्ट आपके सामने आएगा। एंड अगर खुशी लोग मुझे सुन रहे हैं या कंसल्ट कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि पास्ट में उनको रिजल्ट मिले हैं। I agree on that. नहीं तो इस कुर्सी पे जो बैठता है ना, उसकी कोई औकात नहीं है। आज अगर लोग हमसे रास्ते में मिलते हैं, वो हमारी नॉलेज को पहचानते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। डोंट अंडरस्टैंड मी। आज मेरे से नॉलेज हटा दो, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो हमेशा कोशिश ये करो कि आप सही का साथ दो। हर कोई अपनी ज़िंदगी में इररिस्पेक्टिव बी बेस्ट एट व्हाट यू डू, ट्राई टू बी मोर इन्फॉर्मेटिव। भेड़ चाल का हिस्सा मत बनो। एंड दिस एपिसोड इज स्पेसिफिकली फॉर बडिंग न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर्स, कि सिर्फ चंद पैसों के लिए किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ मत करो। And that's why a lot of people trust you, sir. क्योंकि there's a reason people watch you, people will love you, and इतने comments आते हैं आपके लिए. The reason is कोई भी आके बता सकता है कि ये नेम नंबर अच्छा है, इसमें ये स्ट्रेंथ है, वीकनेस है. But you have supported your knowledge with facts. आपने शार्डियन बुक के कोट्स यूज करे so that लोग मानने को मान जाएंगे. आप बोलोगे तो आधे लोग मान भी जाएंगे बिना ये जाने कि आप शार्डियन बुक. बट व्हाट इज द पर्पस? What is the purpose? एंड आपने उस चीज को कनेक्ट किया और ऑडियंस से रीच आउट किया विद द फैक्ट्स, विद द बुक. दैट इज द एंशिएंट नॉलेज. ये विजडम है कई लोगों की जिन्होंने इस पे काम किया, जिसकी वजह से लोगों की लाइफ चेंज हुई, और आप उसको लेके आए हो लोगों के लिए, नॉट जस्ट बातें करी बैठ के और बता दिया. करेक्ट. दैट्स इनकम्प्लीट. यस, एब्सोल्युटली. नहीं, यही पर्पस है कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, सही इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए. और मैं यहाँ पे ये भी बता देता हूँ कि जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास ये कंप्लेंट्स आती हैं दैट लोग हमारी वीडियोस यूज़ करते हैं और अपना नंबर डालते हैं. तो द नंबर इज़ ओनली वन, विच इज़ 7310836108. इंडियन नंबर है, +91 साथ में यूज़ करें. 73 108 36 108. सिर्फ इसी नंबर पे बात करनी है, पैसे यहीं देने हैं, कहीं और मत देना. जी. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सो मच ऑफ थिंग्स. एंड आज का ये एपिसोड वाज अ यूनिक वन फॉर मी एज वेल, फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. एंड जैसे हमारे पास्ट एपिसोड्स रहे हैं और जितना प्यार मिला, जितना लोगों में ट्रस्ट बैठा है, उसके बाद ये एपिसोड उनके लिए एक नेक्स्ट स्टेप है. एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मेरी नमा टॉक्स की ऑडियंस को ये नॉलेज मिलेगी ये एपिसोड देख के. एंड प्यार दिखाते रहिए. आई होप ऑडियंस को पसंद आया हो. कमेंट करिए, आप अपना प्यार दिखाइए. क्वेश्चन है तो ज़रूर डालिएगा. एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. शेयर दिस एपिसोड विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्योंकि सबका नाम है तो सबके लिए काम है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. दिस इज योर होस्ट खुशी केगुल. रख दे तो कोई दिल विच गल्ला, रब दिया बंदिया तू सब जाने. अपने अंदर लेके तुरदा, क्यों फिक्रां विच पल तू गवावे.